नवीद रमजान सब कल बात कर चुके हैं, कल वाली की रिकॉर्डिंग देख लें। तो उसके अंदर हमने बात की है कि हम फ़ॉन्ट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। कस्टम फ़ॉन्ट्स किस तरह से अपलोड कर सकते हैं वो हमने कल बात कर ली हुई है। तो कल वाले जो है वो उस पर आप रिकॉर्डिंग देख लें तो उस पर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, एलिमेंटर हम लोग जो है वो ख़त्म कर चुके थे। ठीक है जी, एलिमेंटर भी हम लोगों ने कर लिया, एलिमेंटर प्रो भी देख लिया, फ़ॉन्ट्स किस तरह से अपलोड होते हैं कस्टम वो भी देख लिए, टेम्पलेट्स किस तरह से सेव होते हैं, टेम्पलेट किट किस तरह से इंपोर्ट होती है, उसके थ्रू आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं वो भी देख लिया। एलिमेंटर पे जो है वो आप किस तरह से वेबसाइट पूरी की पूरी क्रिएट कर सकते हैं वो भी देख लिया है। ठीक है, तो एलिमेंटर तकरीबन हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे कवर कर लिया। उसमें किसी को किस्म कोई भी किसी किस्म का मसला मसाइल अगर है तो बताएं। नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं वो कॉमर्स पे। ये सारे एक दफ़ा बता दें, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल अगर है तो बताएं, नहीं है तो फिर हम आगे जो है मूव करते हैं। कल का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, अगर अभी तक नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। जी उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो हमने एलिमेंटर अब जी जैसे असाइनमेंट बनानी है तो ये हमें प्रो की जरूरत पड़ेगी या सिंपल एलिमेंटर में भी काम हो जाएगा सिंपल में हो मतलब। जाएगा आपका काम। अच्छा, क्योंकि मैं सर आज ये चेक कर रहा था, वो आपने एक वेब एनालाइजर का बताया था, तो हम्म। उसके मुताबिक तो ये एस्ट्रा पे बनी हुई है। नहीं नहीं, एलिमेंटर पे बनी हुई है। सर वेब एनालाइजर पे चेक किया था तो वो एस्ट्रा आ रहा था। वेपलाइजर है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं है हो सकता। कभी कभार जो है ना वो हो सकता है कि कोई मसला मसाइल हो, अदरवाइज किधर है एक्स्ट्रा। यहाँ पे हाँ, ये थीम्स में एक्स्ट्रा लिखा आ रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो यूज हुआ होगा। एक मिनट, थीम को जो है ना वो बेसिकली हम देखने के लिए देखते हैं कि आपके पास जो है वो यहाँ पे है जी, व्हाट वर्डप्रेस थीम इज दैट। ठीक है जी, व्हाट डब्ल्यूपी थीम इज दैट। ये आपके पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसका लिंक जो है वो डालते हैं तो ये आपको बता देता है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो थीम यूज हुआ हुआ है। एस्ट्रा यूज हुआ हुआ है जी, यूज एस्ट्रा हुआ हुआ है, लेकिन ये बनी एलिमेंटर में ही हुई है। मतलब थीम एस्ट्रा उन्होंने मेरे ख्याल बाद में चेंज कर दिया होगा, लेकिन बनी पेज बिल्डर के साथ ही हुई है, एलिमेंटर के साथ। ठीक है, ठीक यूज है। थीम कोई भी लगा हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि बस उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए एलिमेंटर। तो अगर एलिमेंटर कंपैटिबल है तो उसके अंदर साथ जो है ना वो हो जाता है। पता नहीं शायद बाद में उन्होंने चेंज किया थीम या क्या किया, बहरहाल। सर ये वेबसाइट का नाम क्या बताया आपने? ये है व्हाट डब्ल्यू पी थीम इज दैट। व्हाट डब्ल्यू पी यानी कि व्हाट वर्डप्रेस थीम इज दैट। ओके। अच्छा जी, चले मेरे ख्याल एलिमेंटर जो है वो क्लियर हो गया। बाकी ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास अवेलेबल है, जब दिल चाहे जितनी दफ़ा चाहे आप उनको जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे जी वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी पे। आज हमारी बेसिकली मेरे ख्याल 12, हाँ जी 12 क्लास है हमारी। पीछे हमारे पास 4 क्लासेस हैं, तो आज जो है वो हम वो कॉमर्स कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, वो कॉमर्स बेसिकली आपके पास क्या है, ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी हो तो आप वो कॉमर्स का सहारा लेते हैं। यानी कि ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी क्या है कि सेलिंग परचेजिंग की, अगर कोई प्रोडक्ट्स आप जो है वो सेल परचेज करना चाह रहे हैं और उसकी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि ऑर्डर्स आए, यहाँ पे सारे कस्टमर्स हों, प्रोडक्ट्स वगैरह हो, सारा कुछ हो, जो आपका बेसिकली शॉपिफाई इस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो अगर इस तरह की ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप वो कॉमर्स प्लगइन का सहारा ले सकते हैं। दिस इज द प्लगइन जो आपको हेल्प आउट करता है ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वर्डप्रेस में अगर आपने ई कॉमर्स करना है तो आपका जहन में क्या आता है, वो कॉमर्स। तो ये एक प्लगइन है, इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे कुछ अपनी जो है वो प्रेजेंस क्रिएट करेगा। और फिर हम देखते हैं इसकी सेटिंग्स, और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह किस तरह से जो है वो अपलोड किए जा सकते हैं, और ऑर्डर्स वगैरह का इसके अंदर जो है वो क्या सीन होता है। अच्छा जी, तो ये आपके पास आ गया है। इसका आप जो है वो चाहें तो स्किप कर दें। सेटअप स्टोर की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके पास जो है वो स्टोर आप जो बना रहे हैं, यानी कि जो आपका ई कॉमर्स का स्टोर है
वो कहाँ पे आपने उसको जो है वो सेटअप किया हुआ है, वो कहाँ पे है। तो वो हमने दे दिया जी पाकिस्तान पंजाब, ठीक है जी। टर्निंग ऑन द लाइट्स, ओपनिंग द डोर्स, और ये आपके पास आ गया वूकॉमर्स। अब यहाँ पे ऊपर तो आपको पता है कि ये डैशबोर्ड था वर्डप्रेस का, उसके बाद वूकॉमर्स आया, तो वूकॉमर्स, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये चार प्रेजेंस जो है वो वूकॉमर्स ने क्रिएट करनी है, ठीक है जी। उसके बाद एलिमेंटर, और ये टेम्पलेट्स ये एलिमेंटर की हैं। और देन आपके पास दोबारा से क्या है, ये 1 2 3 4 5 वर्डप्रेस के जो बाय डिफॉल्ट हैं वो हैं, और उसके बाद फिर लाइट स्पीड कैश है। तो इनके दरमियान आप स्पेसिंग भी देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा भाई ये दोनों जो है ये सेपरेट है, तो ये दोनों सेपरेट है, फिर इनके दरमियान स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, नीचे भी स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, और फिर ये चार है, फिर इनके दरमियान स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली क्या है, वो कॉमर्स आ गया, प्रोडक्ट्स आ गया, एनालिटिक्स आ गया, मार्केटिंग आ गया। अच्छा एक मिनट जरा मुझे दे, मैं जरा देख लूँ कि हमारी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। आज 12 है, वो कॉमर्स होगा, देन हमारा 13 14 चार क्लासेस हैं, एक तो हमारी चली जाएगी उसमें, क्या उसे कहते हैं, फ्रीलांस में टीचर है कि तीन तीन में हमने करना है माइग्रेशन, एसईओ, सिक्योरिटी एंड बैकअप फंक्शन, सही है। अच्छा अच्छा जी, तो ये आपके पास आ गया जी वो कॉमर्स। अब यहाँ पे आपको ये कुछ स्टेप्स बता रहा है कि भाई ऐड प्रोडक्ट्स करें, सबसे पहला स्टेप है, दायरा आपने सेलिंग परचेजिंग के लिए, सेलिंग के लिए किया कि आपने कुछ चीज सेल करनी है, ई कॉमर्स करना है, यानी कि कॉमर्स को ऑनलाइन करना है, खरीदो फरोख्त को, तो आपने प्रोडक्ट्स ऐड करें, सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, कुछ थीम चूज करें। थर्ड, पेमेंट सेटअप करें। फोर, कुछ टैक्स रेट ऐड करें। फाइव, कुछ शिपिंग कॉस्ट है वो ऐड करें, और सिक्स जो है वो गेट मोर सेल्स। तो ये आपके पास कुछ स्टेप्स हैं वो शो करवा रहा है। थिंग्स टू डू नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है जी, वो कॉमर्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, रिव्यू करें चेकआउट एक्सपीरियंस को। इनबॉक्स है, यहाँ पे आप इनबॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं woo.com को, और रिफंड और रिटर्न पॉलिसी आपने सेटअप करनी है। ओके जी, उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ स्टैट्स दिखा रहा है कि टोटल सेल्स कितनी है, ऑर्डर्स कितने। तो ये आपके पास वो कॉमर्स का होम है। इसी तरह से आगे मूव करें तो आपके पास ऑर्डर्स हैं, ठीक है, कि ऑर्डर्स यहाँ पे आपको शो होंगे, जाहिर है हमारे प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, उसके बाद ये आपके पास ऑर्डर्स की बारी आएगी। इस तरह से कस्टमर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टेटस है, एक्सटेंशन है, ये भी हम देखते हैं। सेटिंग्स हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके पास जी ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको शो होंगे, ऐड करने हैं, कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, रिव्यूज हैं, ठीक है। अच्छा ये एक बात और सुन लें कि ये जो पोस्ट है, ये जो बाकी आपके पास चीज़ें होती है ना, जिस तरह से पेजेस हैं, या आपके पास ये प्रोडक्ट्स हो गए, ये आपको बेसिकली पोस्ट टाइप इनको कहा जाता है कि ये पोस्ट टाइप्स है। पोस्ट टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोस्ट की तरह की ही होती है, ठीक है। मतलब आपके पास जो है वो बिल्कुल पोस्ट की तरह की होती है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑल पोस्ट है, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स हैं। इस तरह से सेम आपके पास प्रोडक्ट है, ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स, ठीक है, वो देख रहे हैं आप सेम ही है। तो वो जो पोस्ट ये होती है डिफरेंट चीजें, इनको कहा जाता है कि पोस्ट टाइप है। इस तरह से आप कस्टम पोस्ट टाइप्स भी बना सकते हैं। मतलब अगर आपने अपने जो है वो करने हैं, लाइक आपने अपने प्रॉपर्टीज लिस्ट करनी है, आपने प्रॉपर्टी की वेबसाइट बनाई है रियल एस्टेट की, आपने प्रॉपर्टीज लिस्ट करनी है, तो आप प्लगइन के थ्रू कस्टम पोस्ट टाइप भी बना सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो, जिस तरह से पोस्ट पे आप ब्लॉग लिस्ट करते हैं, इसी तरह से आप प्रॉपर्टीज भी लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर कभी कुछ ऐसा हो तो आप कस्टम पोस्ट टाइप्स का भी सहारा ले सकते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पोस्ट टाइप। अच्छा जी, बैक टू द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऐड हो सकते हैं, कैटेगरीज ऐड हो सकती हैं, टैग्स ऐड हो सकती हैं, मतलब प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स के टैग्स, देन कोई उनके एट्रीब्यूट्स हैं और उनके रिव्यूज हैं। उसके बाद एनालिटिक्स में आ जाएंगे, सारे के सारे आपके पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जो आपके पास है डिफरेंट, आपके पास जो है वो एनालिटिक्स की मतलब एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद आपके मार्केटिंग में आपके पास कूपन आ जाते हैं, जो आपके पास डिस्काउंट कूपन है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हम एक एक करके चीजें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा सेटिंग्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो वो कॉमर्स की सेटिंग्स हैं वो हमारे पास क्या क्या सेटिंग्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको जनरल सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। जनरल सेटिंग्स के अंदर आपके पास क्या है, थोड़ा थोड़ा सा जल्दी सा जो है वो जल्दी जल्दी चलूंगा, कुछ अगर जो है वो सर के ऊपर से गुजरे तो दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, सेटिंग्स में हम आते हैं वो कॉमर्स में। सबसे पहले आपके पास जनरल सेटिंग्स अवेलेबल है। एड्रेस है, यानी कि आपका जो स्टोर का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे देना है। एड्रेस दे देंगे, सिटी दे देंगे, कंट्री है, पोस्ट कोड है, जिप है, भी आपने यहाँ पे अपना जो आपका स्टोर है, यानी कि कहाँ से आप अपनी डिलीवरी परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपका वेयर हाउस है वो कहाँ पे है, जहाँ पे आपने स्टॉक रखा हुआ है, तो वहाँ पे आप जो है अपना एड्रेस दे देंगे। उसके बाद आपके पास कुछ जनरल ऑप्शन हैं। सेलिंग लोकेशन क्या है, किस किस कंट्री में आपने सेल करना है, सेल टू ऑल कंट्रीज, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर दिस, या सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान है और साथ में मेरे पास यूएई है,
ठीक है जी, या ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं क्या, मैंने बस इन 2 कंट्री में जो है वो सेल करना है, तो मैंने सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज लिख दिया। उसके बाद शिप कहाँ पे करना है, ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान और यूएई में मैं सेलिंग तो कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी वो उनके जो लोग हैं वो आके ऑर्डर प्लेस कर सकें, तो क्या आप वहाँ पे शिपिंग भी कर रहे हैं, डिलीवरी भी दे रहे हैं या नहीं कर दे रहे, ठीक है। तो डिलीवरी हम दे रहे हैं, तो शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, शिप टू ऑल कंट्रीज, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, और डिसेबल कर दें कि शिपिंग एंड शिपिंग मैंने देनी ही नहीं है, कि मेरे पास सिर्फ जो प्रोडक्ट्स हैं वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं, मैं शिपिंग जो डिलीवरी है वो मैं कर ही नहीं रहा, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि जी मेरे पास जो है वो शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज के मैंने सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में शिपिंग करनी है, उससे क्या होगा कि जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिलीवरी है वो सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, उसके अलावा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाले हैं वो सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकेंगे जो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि शिपिंग उनकी नहीं होगी, ठीक है। अगर इस तरह से भी आप चलना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप कंट्री या रीजन जो अपना सेलेक्ट करेगा वो शॉप कंट्री या रीजन जो सेलेक्ट करेगा वो उसकी डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन तस्वर की जाएगी। टैक्सेस इनेबल करने हैं या नहीं करने, आपकी मर्जी है कि आपने अगर टैक्सेस रिसीव करने हैं, लेकिन रिसीव आप सब तभी करते हैं जब आप खुद भी रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो जिस कंट्री में भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें आप खुद रजिस्टर होंगे, उस कंट्री को आप टैक्स पे कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे टैक्स दूसरों से ले भी सकते हैं अपने कस्टमर से, अदरवाइज आप इसको इनेबल नहीं करेंगे। कूपन्स यानी कि जो डिस्काउंट कोड्स हैं वो इनेबल होंगे, लोग यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशली, सिक्वेंशली बेसिकली क्या होता है कि एक कूपन लगा हुआ है तो उसके बाद सेकंड जो कूपन लगा है वो फुल प्राइस पे लगेगा या उस डिस्काउंटेड प्राइस पे लगेगा, मतलब 100 रुपीज था उसके ऊपर 20% एक कूपन पे ऑफ हो गया तो अब बच गया 80, अब एक और 20% लगाया है तो अब क्या वो 80 का 20% में लगना चाहिए या वो 100 का 20% लगना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सिक्वेंशली में क्या होता है कि वो 80 पे लगेगा, ठीक है। अगर 2 कूपन इकट्ठे लग रहे हैं तो पहला कूपन लगा 100 पे, 80 बच गया, तो अगला जो लगेगा वो 80 पे लगेगा, ना कि वो भी 100 पे लगेगा। उसके बाद जो आपके पास करेंसी ऑप्शंस है, कौन सी करेंसी यूज होगी, किस पे आपका स्टोर होगा, वो यहाँ पे आप करेंसी डिफाइन करेंगे। करेंसी पोजीशन क्या होगी, थाउजेंड सेपरेटर क्या होगा, डेसिमल सेपरेटर क्या होगा, और नंबर ऑफ डेसिमल्स क्या होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अपनी करेंसी बता देनी। देन आप आ जाए प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास जो है वो 1 2 3 4 5 किस्म की सब सेटिंग्स अवेलेबल है। यहाँ पे शॉप पेज, अच्छा जब आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो वो कॉमर्स ये प्रेजेंस बनाने के साथ साथ मार्केटिंग एनालिटिक्स प्रोडक्ट्स एंड वो कॉमर्स की 4 प्रेजेंस क्रिएट करने के साथ साथ कुछ पेजेस भी क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको क्रिएट नहीं करने पड़ते। कौन कौन से पेजेस क्रिएट कर देता है, शॉप का पेज क्रिएट कर देता है जिसके ऊपर सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, जिस तरह से ब्लॉग का पेज होता है। उसके बाद प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट का पेज, ठीक है, ये देखें ये कार्ट का पेज। अच्छा उसके बाद फिर कार्ट का पेज, ऐड टू कार्ट जब आप करते हैं तो वो कार्ट का पेज बन जाता है। उसके बाद फिर जब चेकआउट पे जाते हैं तो वो भी, तो कार्ट का पेज, चेकआउट का पेज, उसके बाद आपके पास रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी और शॉप और माई अकाउंट, ये 5 पेज है जो ये वो कॉमर्स जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। शॉप, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, माई अकाउंट, चेकआउट एंड कार्ट, ठीक है। ये 5 पेजेस हैं जो ये वो कॉमर्स खुद जो है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, क्रिएट कर देता है। और इनके अंदर जो है वो शॉर्ट कोड्स लगा के ये फंक्शनैलिटी जो है उनके अंदर इंसर्ट इसने की हुई होती है। अच्छा अब ये शॉप पेज है तो यहाँ पे वो आप कह रहे हैं, वो कह रहा है कि आप डिफाइन करें कि भाई आपने शॉप पेज कौन सा रखना है, जिस तरह से आप सेटिंग्स के अंदर जाके डिफाइन करते थे कि आपने अपने जो ब्लॉग का पेज है वो कौन सा रखना है, तो यहाँ पे आपने ये शॉप रखा, तो अब जब ये पेज आपने शॉप का सिलेक्ट कर लिया तो जब आप प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शॉप पे आते जाएंगे। अच्छा जी, ऐड टू कार्ट बिहेवियर क्या होगा, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप एलिमेंटर में बना लें, वहाँ पे शॉप की फंक्शनैलिटी का ऑप्शन अवेलेबल होता है, शॉप की फंक्शनैलिटी इंसर्ट करें और उस पेज को यहाँ पे आके बता दें कि जी मुझे ये वाला पेज चाहिए, तो वो शॉप का पेज वो वाला बन जाएगा। अच्छा जी, ऐड टू कार्ट बिहेवियर क्या होगा कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया जाएगा यानी कि बकेट के अंदर या कार्ट के अंदर ऐड किया जाएगा तो उसको एजेक्स ऐड टू कार्ट करना है। एजेक्स क्या होता है कि सिर्फ वही सेक्शन लोड होता है, आपका पूरे का पूरा पेज रीलोड नहीं होता, ठीक है। या आपने वो इनेबल करवाना है, या आप साथ में ये भी कर सकते हैं कि भाई रीडायरेक्ट भी करवा दो साथ में कार्ट पेज पे आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, जैसे ही यहाँ पे एजेक्स जो है उसको कार्ट में ऐड कर दे तो उसके बाद फिर उसको कार्ट पेज पे भी ले जाओ। अदरवाइज आप कार्ड पेज पे नहीं जाना चाह रहे तो उसी पेज पे ही रहेगा और पूरा पेज रीलोड भी नहीं होगा, ऐड टू कार्ट करेंगे तो वहीं पे ऐड टू कार्ट हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद जी प्लेस होल्डर इमेज, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका शो नहीं हो रहा तो उसकी जगह पे कौन सी इमेज आपने यहाँ पे शो करवानी है, तो यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट की आईडी दे देते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे लिखा अटैचमेंट आईडी और यूआरएल टू एन इमेज, या आप यूआरएल दे देते हैं इमेज का या उसकी आप अटैचमेंट आईडी दे देते हैं कि भाई ये वाली इमेज जो है वो शो हो जाएगी अगर मेरा कोई प्रोडक्ट की इमेज शो ना हुई किसी जगह पे। तो उसके बाद जी मेजरमेंट्स आपने किस उसमें जो है वो तय करनी है, वेट यूनिट आपका क्या होगा, किलोग्राम, ग्राम, एलबीएस या ऑन्सेस।
ये आपके पास किस चीज़ के लिए होगा, जो आपके प्रोडक्ट का वेट होगा उसके लिए। उसके बाद डायमेंशन यूनिट क्या होंगी, सेंटीमीटर में करेंगे, इंच में करेंगे, किस में करेंगे। देन आपके पास रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ आपने इनेबल करने हैं, लाइक प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ लोग दे सकें या ना दे सकें। और सिर्फ जो है वो वेरीफाइड ऑनर उनके ऊपर शो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। रिव्यूज़ जो है वो सिर्फ वेरीफाइड ऑनर्स ही दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग्स, स्टार रेटिंग्स इनेबल करनी है, और स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल। जिसने रिव्यू देना है उसको स्टार रेटिंग लाजमी देनी पड़ेगी। ये आपके पास जो जनरल सेटिंग्स हैं प्रोडक्ट्स की। देन आप आ जाए इन्वेंट्री की। अब इन्वेंट्री यहाँ पे आपने मैनेज करनी है नहीं करनी, आप पे डिपेंड करता है। इन्वेंट्री क्या होती है, यानी कि जो आपका स्टॉक पड़ा है सारे का सारा प्रोडक्ट्स का, वो मैनेज हो रहा है प्रॉपर, मैनेज स्टॉक। तो आपने यहाँ पे स्टॉक मैनेज करना है, तो आप इसको इनेबल कर देंगे। होल्ड करें स्टॉक कितनी देर के लिए, 60 मिनट के लिए। लाइक कि आपने 60 मिनट के लिए होल्ड किया, और अगर वो अनपेड ही रहा तो उसको आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, क्योंकि अनपेड है तो पेंडिंग रहेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से हटा दें, तो फिर ये होल्ड क्या करेगा, मतलब फॉर मतलब अनलिमिटेड करेगा, डिसेबल हो जाएगा। होल्ड नहीं मतलब क्या मतलब है कि क्योंकि हमारे पास तो कैश ऑन डिलीवरी है, तो हम तो उसको कई का दिन के बाद जाके मार्क एज पेड करेंगे। जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और कोरियर जो है वो वहां से ले लेगा, तो हमारे तो 5-7 दिन लग जाएंगे। तो 5-7 दिन के बाद जाके हम इसको मार्क एज पेड करने जाएंगे, तो ये क्या हो चुका होगा, डिलीट हो चुका होगा, पेंडिंग ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुका होगा। तो इसलिए आप इसको यहाँ से हटा दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी पे ये वाली जो है वो होल्ड स्टॉक वाली फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। बस वो फिर होल्ड स्टॉक कर लेगा और उसको कैंसिल नहीं करेगा पेंडिंग ऑर्डर को। अच्छा जी, नोटिफिकेशंस, आपको जो आपकी ये ईमेल है उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन चाहिए कौन कौन से। लो स्टॉक अगर आपका कोई प्रोडक्ट हो गया, यानी कि उसके 100 पीस थे, और आपने डिफाइन किया कि जो मेरी लो स्टॉक की थ्रेश होल्ड है वो 10 है, तो 10 से नीचे आ जाए तो लो स्टॉक नोटिफिकेशन मुझे आना चाहिए कि भाई ये आपकी जो शर्ट थी इसके 100 पीसेस थे, अब इसके सिर्फ 10 रह गए, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आउट ऑफ स्टॉक कोई हो जाए तो आउट ऑफ स्टॉक की थ्रेश होल्ड तो आपको पता जीरो ही होती है कि भाई आपके जो पीसेस हैं वो खत्म हो गए, दोनों के नोटिफिकेशन आपको इस ईमेल पे आ जाएंगे। उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, कि जो आपका प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो तब भी आपको शो हो रहा हो या ना शो हो रहा हो, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड करता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट आपको शो हो रहे थे, उनके ऊपर लिखा होता है आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन अक्सर वेबसाइट ऐसे होती है कि वहां भी कोई आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि जो आउट ऑफ स्टॉक होता है वो उसको हाइड कर देते हैं, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम द कैटलॉग। उसके बाद स्टॉक डिस्प्ले के, अगर आपने प्रोडक्ट पे स्टॉक डिस्प्ले करवाना है, अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है कि 12 इन स्टॉक है, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, या आप इसको कह सकते हैं कि जी नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, ठीक है। अगर आपने स्टॉक शो करवाना है प्रोडक्ट पे वो भी करवा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नेवर शो भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास है इन्वेंटरी की सेटिंग्स। उसके बाद आपके पास है जी डाउनलोड डायरेक्टरीज, सॉरी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो प्रोडक्ट बेसिकली डाउनलोड होते हैं। लाइक कोई पीडीएफ है आपकी, कोई इमेज है, कोई आप एआई इमेजेस सेल आउट कर रहे हैं, कोई आप पीडीएफ बना के दे रहे हैं, कोई कोर्स आप सेल आउट कर रहे हैं जो डाउनलोड होना है, तो वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स कहलाए जाते हैं जिनकी शिपिंग नहीं होती। तो उसको फाइल डाउनलोड मेथड कौन सा यूज करना है, आप उसको ये रहने दें फोर्स डाउनलोड, इसके अंदर आपको कुछ भी ऐसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन है कि आपने उसको एक्सेस जो है वो किस तरह से देनी है। तो डाउनलोड्स को आप ये कहेंगे रिक्वायर लॉगिन हो, जब तक लॉगिन नहीं होगा वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोडेबल प्रोडक्ट आफ्टर पेमेंट, ठीक है। ये आपने टिक करना है कि पेमेंट होने के बाद ही उसको ग्रांट एक्सेस होगी, अदरवाइज पहले नहीं होगी। और जो ब्राउजर में ओपन करनी है वो फाइल, या उसको जो है वो वहीं पे डाउनलोड हो जाए, तो ये भी आप बता सकते हैं कि ओपन डाउनलोडेबल फाइल इन द ब्राउजर इंस्टेड ऑफ सेविंग देम टू द डिवाइस, ठीक है। उसके बाद ये फाइल नेम के साथ एक यूनिक स्ट्रिंग लगा दें फॉर द सिक्योरिटी, ताकि सिक्योरिटी मसला मिसाल जो है वो ना आए। उसके बाद ही अप्रूव्ड डाउनलोड डायरेक्टरीज, यहाँ पे ये आपकी डायरेक्टरीज हैं कुछ जो अप्रूव्ड हैं, जहाँ पे आप जो है वो डाउनलोड जो आपके होंगे अपलोड्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एडवांस्ड है। आपका जो टेबल यूजेज है इनेबल, उसको आप कर सकते हैं। जो आपके प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं उसके लिए लुकअप टेबल, यानी कि जो फिल्टर्स लगा के सर्च किया जाता है कैटलॉग फिल्टरिंग के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट अपडेट्स के जो आपके टेबल हैं उनको डायरेक्टली अपडेट करते रहे जैसे ही आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज करते हैं, बजाय कि उसका कोई जो है वो उसको डेफर्ड अपडेट किया रहे, स्केड्यूल किया रहे, यानी कि अगर आज आपने कर दिया तो रात के 12 बजे अपडेट होगा, बजाय उसके आप डायरेक्टली जो है वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट जैसे ही मैं चेंज करूँ तो टेबल में भी डायरेक्टली जाकर चेंज हो जाए। उसके बाद प्रोडक्ट इमेज मैचिंग बाय एसकेयू, ये नई चीज आई है, इन्होंने मैच इमेजेस, सेट प्रोडक्ट फीचर्ड इमेज व्हेन अपलोड इमेज फाइल नेम मैच प्रोडक्ट एसकेयू, ठीक है जी। वो कह रहा है सेट कर दें आप प्रोडक्ट फीचर्ड इमेज को व्हेन अपलोड इमेज फाइल नेम जो है वो मैच करे प्रोडक्ट के एसकेयू से, ठीक है। तो उसको आप प्रोडक्ट का जो है फीचर्ड इमेज लगा दें, ठीक है। ये इन्होंने एक नई चीज दी है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे
और उस प्रोडक्ट का जो फाइल का जो उस इमेज का नेम होगा, सॉरी यहाँ पे अगर आप इमेज अपलोड करेंगे लाइब्रेरी में जाके, और उस इमेज का नेम जो होगा वो प्रोडक्ट के SKU के इक्वल होगा। प्रोडक्ट का SKU क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट, एक कोड होगा। अगर वो और उसका नेम जो है वो सेम होंगे तो वो उसकी ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को फीचर्ड इमेज लगा देगा, उस इमेज को उस प्रोडक्ट की फीचर्ड इमेज कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे शिपिंग पे, यानी कि डिलीवरी सेटिंग्स जो आपके पास होती हैं। तो अब यहाँ पे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, क्योंकि यहाँ पे जब आपने बेसिकली डिफाइन करना होता है कि किस किस जोन में आप शिपिंग करेंगे। यहाँ पे अगर आपने शिपिंग जोन डिफाइन ना किया तो आप शिपिंग जो है वो आप पे कोई भी वेबसाइट पे आके लोग ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आके आपने शिपिंग जोन जो है वो सिलेक्ट करना होता है, क्रिएट करना होता है। यदि मैं फलां फलां जोन में जो है वो करूंगा शिपिंग, डिलीवरी करूंगा, और उस पर मेरे ये चार्जेस होंगे। तो ये दोनों चीजें जब तक आप सेटअप नहीं करेंगे, चार्जेस और एरिया, तब तक लोग उस एरिया से आपसे ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकेंगे। अब मैं यहाँ पे शिपिंग जोन ऐड करता हूँ, ऐड शिपिंग जोन, जोन का नेम है, अब क्या जोन है, मैं कहता हूँ PK जोन है। ठीक है, पाकिस्तान का जोन है। जोन का रीजन डिफाइन करें जी, कौन सा होगा। सिलेक्ट ऑल कंट्रीज, नहीं जी, अब यहाँ पे आपको सिर्फ दो शो हो रही है, पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पाकिस्तान में भी आगे डिफरेंट ऑप्शन है, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जी आजाद कश्मीर से मुझे ऑर्डर आए, बलूचिस्तान से आए, फाटा से आए, GB से आए, इस्लामाबाद से आए, KPK से आए, सिंध से आए, पंजाब से ना आए। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हैं, अदरवाइज आप सारे के सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब आपने एक जोन बता दिया कि ये मेरे जोन के रीजन हैं, ये जोन जो शिपिंग जोन में बना रहा हूँ ये इनके लिए है, और इनके ऊपर जो शिपिंग मेथड में अप्लाई करूंगा वो इनके ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पे आप शिपिंग मेथड बता देंगे, क्या शिपिंग मेथड देना है, फ्री शिपिंग देनी है, फ्लैट रेट देना है, या लोकल पिकअप है। फ्लैट रेट दे रहे हैं जी हम। ठीक है, टैक्सेबल है या नन, कॉस्ट कितनी है बता दें जी, 250 है। ठीक हो गया, अब ये आपके पास यहाँ पे हो गया। अच्छा, यहीं पे अगर मैं इसको एडिट करूं तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ऐड शिपिंग क्लास कॉस्ट। शिपिंग क्लास क्या होती है बेसिकली, तो वैसे हम आगे जाके देखते हैं, ये जरा ओपन हो जाए। इसको हम आगे डाल देते हैं। अच्छा, अच्छा जी, तो ये आपने इस तरह से एक जोन क्रिएट किया। अब जोन डिफरेंट भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये भी है कि मैं यहाँ पे UAE भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं इसको हटा भी सकता हूँ। तो अब मैं किस बेस पे हटाऊंगा या किस बेस पे इसको सिलेक्ट करूंगा, कि मैं एक भी जोन बना सकता हूँ। जोन डिफरेंट तब बनेंगे जब आपके जो चार्जेस हैं, जो शिपिंग मेथड्स हैं, वो सेपरेट होंगे। लाइक यहाँ पे मेरे पास फ्लैट रेट है, ठीक है, मैंने अप्लाई किया है इन पे पाकिस्तानियों पे, फ्लैट रेट कितना, 250 रुपीज का। अब आप ये कहेंगे जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहां पे तो 250 पे नहीं जाएगी, वहां पे तो 1250 पे जाएगी। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए सेपरेट जोन बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है वो यहाँ पे पाकिस्तानियों को फ्री शिपिंग दे रहे हैं और UAE वालों को आपने पैसे चार्ज करने हैं, तो फिर आप अलग जोन बनाएंगे। लेकिन अगर आपका ये समझते हैं आपकी फ्लैट रेट इज गुड, ये 250 है, ये दुबई के लिए भी सेम है और पाकिस्तान के लिए भी सेम है, तो फिर आप सेपरेट जोन नहीं बनाएंगे, बल्कि आप एक ही जोन के अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, शिपिंग मेथड एक से ज्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब ये फ्री शिपिंग आपने यहाँ पे ऐड कर दी, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता था, अब ये देखें रिक्वायरमेंट का, कि भाई मिनिमम ऑर्डर अमाउंट होगी 5,000 की। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर होल बिफोर कूपन डिस्काउंट। अच्छा, या अगर 5,000 का ऑर्डर अमाउंट अगर होगा तो फिर हमारे पास जो है वो फ्री शिपिंग मेथड होगा। अब मैंने यहाँ पे दो शिपिंग मेथड लगा दिए, एक फ्लैट रेट है, तो वो लगेगा किस पे, 5,000 से कम वाले ऑर्डर पे। जैसे ही 5,000 से ऑर्डर जो है वो बड़ा होगा तो वो यहाँ पे फ्री शिपिंग लग जाएगी पाकिस्तानियों के लिए। तो ये हमने एक जोन जो है वो डिफाइन कर दिया। इसी तरह से आप दूसरा जोन भी जाके डिफाइन कर सकते हैं UAE के लिए। अगर वो नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो UAE वाले यहाँ से ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उनके लिए शिपिंग जोन ही डिफाइन नहीं किया और उसके अंदर उनके शिपिंग मेथड ही नहीं बताए। तो ये आपने यहाँ पे UAE जोन लिख दिया, जोन रीजन आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, और यहाँ पे आके आप शिपिंग मेथड बताएंगे जी। फ्लैट रेट है कितना है जी, नॉन टैक्सेबल है, और यहाँ पे है 1000। ठीक है, अब ये आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, दो जोन आपके बन गए। ठीक है जी, इस तरह से आप शिपिंग जोन बनाते हैं और इस तरह से आप उनके शिपिंग मेथड डिफाइन करते हैं। शिपिंग मेथड डिफाइन ना हुआ, जोन ना बना हुआ, इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर खराब हुई, जैसे अब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जोन बना हुआ है, शिपिंग मेथड डिफाइन नहीं है, नो शिपिंग मेथड्स ऑफर्ड इन दिस जोन, दोनों में से कोई चीज भी डिफाइन ना हुई तो लोग वहां पे आके ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का जोन नहीं बना होगा तो पाकिस्तान के लोग ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, UAE का जोन नहीं बना होगा तो UAE के लोग ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
तो अगर हमारी दफा रैंडम शिपिंग प्राइस रखनी हो, लाइक इन लाहौर आई वांट डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट एरिया अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, यार उसके लिए ना आपको जो है वो जोन की बात है कि जोन आके जो है वो बनाने पड़ेंगे सेपरेट। उसमें ये होता है कि आप जो है उसको लाइव, उसको हम कहते हैं कि कल जो सॉरी शिपिंग कैलकुलेशन रेट होता है ना, वो आपका लाइव हो रहा होता है। उसके लिए आपको कोई प्लगइन ढूंढना पड़ेगा। वो बेसिकली क्या करता है कि आप उसको, मतलब अक्सर तो ये भी होता है कि जो आपकी ये कोरियर कंपनीज की एप्स होती हैं, ये प्लगइन्स होते हैं, वो भी आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह से कोई डीएचएल है या कोई इस तरह से, वो क्या करते हैं, और जब कस्टमर आके अपना एड्रेस लिखता है ऑर्डर करते वक्त, तो वो उसी वक्त उसको लाइव देख के जो है वो वहाँ पे शिपिंग जो है बता देते हैं कि भाई आपका इतना है, क्योंकि उनको पता होता है कि एड्रेस कहाँ पे है, और एड्रेस से कहाँ से वो नोट कर लेते हैं, और वो वहीं पे लाइव जो है वो कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो उसके लिए फिर आपको इस तरह का कोई प्लगइन ढूंढना पड़ेगा तो जो उसी वक्त लाइव कैलकुलेट करके बता दे। ये बेहतर जो है वो वो हो सकता है एक ऑप्शन। इज देयर एनी वे टू प्रोवाइड शिपिंग चार्जेस मैनुअली आफ्टर ऑर्डर? नहीं यार, ऑर्डर के बाद आप किसी को कहेंगे कि जी आपने 1000 रुपये का ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद आपसे जाके कहेंगे जी 500 रुपये आपकी शिपिंग है, तो वो नहीं लेगा आपसे। ठीक है, आपने पाकिस्तान की मार्केट में रहना है, और ना आप नॉर्मली मार्केट्स में सेपरेट चार्जेस नहीं रखते हो, क्योंकि आपको ये जो कोरियर वाले भी हैं वो भी आपको एक ही फ्लैट रेट दे देते हैं। लाइक आपको, आप तो लाहौर के डिफरेंट एरियाज की बात कर रहे हो, पाकिस्तान का भी एक फ्लैट रेट मिल जाता है। यदि पाकिस्तान पूरे में हम आपका जो पार्सल लेके जाएंगे 250 रुपीज लेंगे। ठीक है, तो वो फ्लैट रेट ही मोस्टली आपका पाकिस्तान में तो खास तौर पे काम करता है, और डिफरेंट कंट्रीज में भी इस तरह से ही आपके आप जो है वो काम कर रहे होते हैं, वहां पे उन्होंने रेट आपको दिए होते हैं कि भाई ये इस रीजन का ये है, तो आप उन रीजन के हिसाब से जो है वो फिर आप जोन बना लेते हो, तो वो मोस्टली आपको फ्लैट रेट ही मिल रहा होता है, बजाय कि आपको हर जोन पे जो है वो चेंज करना पड़े। अच्छा, तो ये आपके पास हो गए शिपिंग जोन्स। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं शिपिंग सेटिंग्स पे। शिपिंग सेटिंग्स में कैलकुलेशन है कि इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ड पेज, कि आपको कार्ड पेज पे ही दिखा दे रहे हैं कि भाई ये आपके जो है वो शिपिंग के चार्जेस बनेंगे। या आपका दूसरा ऑप्शन है कि भाई शिपिंग कॉस्ट आप हाइड कर लें अंटिल एन एड्रेस इज एंटर्ड। जजाकल्ला मुइज भाई। अच्छा, तो हाइड कर सकते हैं आप शिपिंग कॉस्ट जब तक वो अगला बंदा एड्रेस ना एंटर करते। ठीक है, तो उसको ये लगेगा कि जी मेरे एड्रेस के बाद ही मेरा ये जो है वो डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, या मतलब उसने एड्रेस एंटर कर दिया तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। तो आप उसके बाद शिपिंग दिखाएं, उसके बाद वो कैंसिल करे भी, तो भी आप जो है उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, शिपिंग डेस्टिनेशन कौन सी होगी, जो कस्टमर बिलिंग एड्रेस होगा या कस्टमर शिपिंग एड्रेस होगा? तो जो भी आप यहाँ पे जो है बता सकते हैं, या आप फोर्स शिपिंग भी कर सकते हैं कस्टमर बिलिंग एड्रेस पे। डिबग मोड अगर आपने इनेबल करना है, डिबग मोड बेसिकली क्या होता है कि अगर आप उसको जो है टेस्टिंग कर रहे हो तो आप डिबग मोड ऑन करते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है क्लासेस। अब क्लासेस क्या करती हैं? बेसिकली क्लासेस ये करती हैं कि भाई आपने ये करना, मतलब यहाँ पे आप, मैं एक देता हूँ हैवी क्लास। हैवी क्लास क्या है, इसका हम सिलेक्ट दे देते हैं हैवी क्लास। हैवी क्लास क्या है? मेरे वो प्रोडक्ट्स हैं जो वेट है जिनका मोर देन 5 kg। ठीक है जी, अब उनके लिए मैंने ये एक क्लास दे दी है कि भाई ये जो हैवी क्लास है, ये मैं जाके क्या करूंगा, प्रोडक्ट को असाइन कर दूंगा। ठीक है, कि ये भाई आपको प्रोडक्ट को ये असाइन होगी है हैवी क्लास। अब जब ये हैवी क्लास जिस प्रोडक्ट को असाइन होगी है, मुझे पता है कि यार वो प्रोडक्ट मेरा जो है वो 5 kg से ज्यादा का है। ठीक है, तो उसके लिए तो अब मैं 5 kg वाले को तो ये 250 रुपये का रेट नहीं लगेगा, फ्लैट रेट। ठीक है, जाहिर है जो आपको कोरियर कंपनी वाले डील देते हैं, वो आपको बताते हैं कि जी 0 से 1 kg तक हम आपको 250 दे देंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें, आपको ऑप्शन मिलता है शिपिंग क्लास कॉस्ट। जब आपने ये फ्लैट रेट ऐड किया, अब आपने वहां पे जाके क्लास ऐड कर दी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा हैवी क्लास शिपिंग क्लास कॉस्ट, नो शिपिंग क्लास कॉस्ट, और कैलकुलेशन टाइप इसकी क्या होगी। तो आप यहाँ पे आके डिफाइन करेंगे कि जी मेरी यहाँ पे वो 250 थी, तो यहाँ पे इसको पड़ेगा 1500 रुपये। एंटर कॉस्ट और सम। अच्छा जी, कॉस्ट फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम एंड फी फॉर परसेंटेज बेस फीस। ठीक है, हैवी क्लास शिपिंग क्लास कॉस्ट, जिनके पास हैवी क्लास लगी होगी उनको ये डिफाइन हो जाएगा। और पर क्लास या पर ऑर्डर। ठीक है जी, पर ऑर्डर का मतलब है कि चार्ज शिपिंग फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव शिपिंग क्लास, और चार्ज शिपिंग फॉर ईच शिपिंग क्लास इंडिविजुअली। यानी कि शिपिंग अगर एक प्रोडक्ट जो है वो आपने किया है, तो वो पूरे ऑर्डर पे ये आपका जो है वो लग रहा है या एक क्लास पे लग रहा है, तो ये भी अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जाहिर है आपने पर ऑर्डर पे करना है। अगर उसने जो है वो 2 पीस ऑर्डर कर दिए हैं, तो वो तो वेट 5 kg था, तो अब 10 kg हो गया, तो इस वजह से आप इसको पर क्लास कर देंगे, ना कि पर ऑर्डर।
आप इसको यहाँ पे सेव करा देंगे। तो अब क्या होगा, अब फ्लैट रेट क्या हो गया, वैसे 250 लगेगा नॉर्मल पाकिस्तानियों को, लेकिन अगर वो हैवी क्लास वाला प्रोडक्ट लेंगे तो उनको कितना लग जाएगा, 1500। तो इस तरह से आप यहाँ पे आके क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा तो मैंने अब एक डिफाइन की, कोई अगर कोई एक्स्ट्रा कोई केस है अब नॉर्मल केस है, लाइक इस तरह से कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो अब हैवी है प्रोडक्ट, ठीक है, तो वहां पे आके हमने उसको डिफाइन कर दिया कि ये हैवी क्लास दे दूंगा। जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब हम बताऊंगा मैं आपको कि ये क्लास आप किस तरह से उसको असाइन कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट को आप क्लास असाइन करेंगे, तो जिस प्रोडक्ट को वो क्लास असाइन होगी, जब वो कोई बंदा ऑर्डर करेगा तो उसको जो शिपिंग जोन में आपने चार्जेस बताए हैं फिर उसको वो वाले चार्जेस लगेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन उन्होंने दे दिया है लोकल पिकअप का। शॉपिफाई जो भी ऑप्शन देता है वो ये जो है वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लोकल पिकअप का ऑप्शन आपके पास आया है, अभी आया है रिसेंटली, मेरा ख्याल है मेरी नजर से नहीं गुजरा। अच्छा हाँ जी। अच्छा, लोकल पिकअप का ऑप्शन क्योंकि शॉपिफाई ने इनेबल कर दिया तो इन्होंने भी यहाँ पे दे दिया। लोकल पिकअप क्या होता है कि भाई आप ये कहते हैं कि मेरा लाहौर में ऑफिस है, आप मेरे लाहौर के वेयर हाउस में कोई बंदा आके लेके जाना चाहे तो वो आ सकता है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि लोकल पिकअप, यानी कि मेरे वेयर हाउस में कोई बंदा आएगा, मुझे कहेगा जी मैं, आप मुझे डिलीवरी ना कराएं, आप मेरा ये ऑर्डर है ये प्लेस करें, मैं आपके पास आके कल को अपना ऑर्डर खुद रिसीव कर लूंगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, लोकल पिकअप हुआ। तो अगर ये सर्विस आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनेबल कर देते हैं जी, इनेबल लोकल पिकअप। तो फिर ये क्या होगा, फिर एक और ऑप्शन शिपिंग के साथ लोगों को शो होगा कि भाई ये लोकल पिकअप भी दे रहे हैं। तो उस पर वो टिक करेगा जी मुझे लोकल पिकअप चाहिए, मैं फलां तारीख को आपके पास आ जाऊंगा और मैं आके खुद पिकअप करूंगा। प्राइस आप उनको देना चाहते हैं, जाहिर है प्राइस तो नहीं होगी, ये तो फ्री होगा क्योंकि लोकल पिकअप है, उसने खुद आना है। ठीक है, और पिकअप लोकेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि जी लोकेशन नेम मेरी ये, एड्रेस ये है, पोस्ट कोड ये है, और पिकअप डिटेल्स क्या है वो आप यहाँ पे डन कर देंगे। तो ये आप उसके बाद जब पिकअप लोकेशन आप कर देंगे तो आपका लोकल पिकअप भी इनेबल हो जाएगा, फिर यहाँ पे लोग आके खुद भी पिकअप कर सकेंगे। तो ये आपके पास जो शिपिंग की सेटिंग्स है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। ठीक है, पेमेंट है और शिपिंग है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है। आगे हम चलते हैं पेमेंट्स पे, ये हमारे पास शिपिंग की सेटिंग होगी। अच्छा, जब पेमेंट्स में आप आते हैं तो आपके पास तीन बाय डिफॉल्ट पेमेंट मेथड जो है वो शो हो रहे हैं जो कि इनेबल्ड नहीं है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, चेक पेमेंट्स है, एंड कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है जी, इनको आप जो है वो ना अभी इनका सेटअप भी नहीं हुआ हुआ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि फिनिश सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो फिर जाके आप इनका सेटअप करेंगे, और यहाँ पे ये डिसेबल्ड है, इनेबल्ड भी नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको फिनिश सेटअप करते हैं, जब कैश ऑन डिलीवरी हम करके देखते हैं तो यहाँ पे आप इसको इनेबल करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी है टाइटल उसका, डिस्क्रिप्शन पे विद कैश ऑन डिलीवरी, इंस्ट्रक्शन पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, इनेबल फॉर शिपिंग मेथड। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि भाई कौन से शिपिंग मेथड के लिए इसने इनेबल करना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो सारों के लिए जो है वो इनेबल्ड होगा। अगर आप डिफाइन करेंगे कि भाई सिर्फ पाकिस्तान के फ्लैट रेट के लिए ये कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, अदरवाइज अगर कोई यूएई से आया है और उसने जो है वो शिपिंग मेथड ये वाला चूज किया है तो उसके लिए ये जो पेमेंट मेथड है वो ये अवेलेबल नहीं होगा कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, कि जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के फ्लैट रेट के लिए अवेलेबल है, पाकिस्तान के फ्लैट रेट के लिए, और पाकिस्तान की फ्री शिपिंग के लिए भी अवेलेबल है, लोकल पिकअप के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन यूएई के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि भाई मेरे जितने शिपिंग मेथड हैं हट के यूएई से, उनके लिए कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, लेकिन यूएई वालों को फिर ये ऑप्शन पेमेंट का शो ही नहीं होगा, कैश ऑन डिलीवरी पे वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनको फिर पे ही करना पड़ेगा। और एट अ टाइम आप एक से ज्यादा पेमेंट मेथड भी शो करवा सकते हैं, एक से ज्यादा शिपिंग मेथड भी शो हो सकते हैं, एक से ज्यादा पेमेंट मेथड भी शो हो सकते हैं। तो जिसकी मर्जी होगी, जो जिसको सूट करेगा शिपिंग मेथड वो वाला शिपिंग मेथड सेलेक्ट करेगा, जो जिसको पेमेंट मेथड सूट करेगा वो वाला पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेगा। खैर इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से, बहरहाल ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। और एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी इफ द ऑर्डर इज वर्चुअल, नहीं जी, जब ऑर्डर वर्चुअल होगा यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो डाउनलोड करना है तो फिर तो कैश ऑन डिलीवरी उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे इनेबल कर दिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन आ गया, इंस्ट्रक्शंस लिख दी, और कुछ शिपिंग मेथड करना है तो कर दिया, अदरवाइज सबके लिए अवेलेबल होगा, और आपने इसको सेव चेंज कर दिया। तो अब ये आपका जो कैश ऑन डिलीवरी मेथड है ये आपका क्या हो गया, आपके स्टोर पे इनेबल्ड हो गया। एटलीस्ट एक पेमेंट मेथड इनेबल्ड होना चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी इनेबल्ड है तो ही लोग आके ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे, अगर एक पेमेंट मेथड भी इनेबल्ड ना हुआ तो फिर लोग आके ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेंगे। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अभी आपके पास हो गया है, और यहाँ पे फिनिश सेटअप हट के मैनेज हो गया। जैसे आपके पास डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, इसको भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, इसको भी फिनिश सेटअप कर सकते हैं कि लोग आपके बैंक अकाउंट्स में या जैज कैश या इजी पैसा में आपके आके जो है वो बैंक ट्रांसफर कर सकें। इनेबल करते हैं, टाइटल रहेगा, डिस्क्रिप्शन है, मेक योर पेमेंट डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट, प्लीज यूज योर ऑर्डर आईडी एज अ पेमेंट रेफरेंस, योर ऑर्डर विल नॉट बी शिफ्ट अंटिल द फंड्स हैव क्लियर्ड इन आवर अकाउंट। इंस्ट्रक्शन देनी है तो दे सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट ऐड कर देंगे।
नाम दे दिया, अकाउंट नंबर है कोई तो वो दे दें, बैंक नेम बता दें, जायज कैश है, कोई शॉर्ट कोड IBAN है वो बता दें। ऐड अकाउंट करें, अपना नंबर नाम दे दें, अकाउंट नंबर बता दें, बैंक नेम बता दें, इजी पैसा है। अगला आ जाए, एक और नाम दे दें, बैंक अकाउंट दे दें, बता दें जी मेरा मिजान। ठीक है जी, ये आपको 3 अकाउंट ऐड हो गए और सेव थे। जब आप ऑर्डर प्लेस भी कर लेगा तो उसको ये इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, तो वो आपके जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से आपने ये 2 पेमेंट मेथड जो है वो सेटअप कर लिए। इसके अलावा भी आप बेबहा पेमेंट मेथड सेटअप कर सकते हैं। पेपॉल सेटअप करना चाहें, स्ट्राइप सेटअप करना चाहें, फ्री में कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रिकमेंडेड पेमेंट प्रोवाइडर्स, डिस्कवर अदर पेमेंट प्रोवाइडर्स, यहाँ पे आप जाएं, उसके लिए आपको प्लग इन करना पड़ेगा। वो पेमेंट्स हैं, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। स्ट्राइप है, पेपॉल है, ठीक है। आप इनको जहाँ पे अपलोड करें तो ये देखिए, आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्लग इन होगा, आप इसको ऐड टू कार्ट करें और इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें तो ये पेपॉल पेमेंट्स आपको डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली जो है वो यहाँ पे प्लग इन में चले जाएं, ठीक है जी, ऐड न्यू में, और जाके वहाँ पे आप सर्च कर लें पेपॉल, तो वो आपको शो हो जाएगा और आप उसको जैसे इंस्टॉल करेंगे, अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा कि पेपॉल जिसका कर रहे हैं वो कॉमर्स का ही होना चाहिए, वो कॉमर्स पेपल पेमेंट, बेशक इसके रिव्यूज कम है, खराब है, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक है। तो पेमेंट के मामले में आपने ये ध्यान रखना है कि जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो वो कॉमर्स पेपल पेमेंट आप इसको इंस्टॉल कर लें। जी, वाया वीजा कार्ड भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। डिफरेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पेमेंट मेथड जो है वो अवेलेबल होते हैं फ्री में, आप उनको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैज कैश इजी पैसा जो है वो आपको बैंक ट्रांसफर ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं है वहाँ पे ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे हमने ये कर लिया वो कॉस्ट वो कॉमर्स पेपॉल पेमेंट्स का। जब अब आप इसको यहाँ पे हम जरा इसको सेव चेंज करते हैं, ये रीलोड भी हो जाएगा। जैसे ही रीलोड होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ गया पेपॉल का। तो आप इसको जो है वो फिनिश सेटअप करेंगे तो ये कहेगा कि जी आप अपना पेपॉल यहाँ पे लॉगिन करके इसके साथ कनेक्ट करवाएं और इसको यहाँ पे इनेबल कर दें। ठीक है, ये देखें पेपॉल आ गया। यहाँ पे आप जो है वो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, पेपॉल को एक्टिवेट पेपॉल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और आपका पेपॉल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर लोग वीज़ा से भी पेमेंट कर पाएंगे, मास्टर कार्ड से भी कर पाएंगे और डायरेक्ट आपके पेपॉल में पेमेंट आ जाया करेगी। तो ये आपके पास यानी पेमेंट मेथड्स होते हैं डिफरेंट किस्म के वो कॉमर्स में, और आप इनको इजीली जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं अकाउंट्स एंड प्राइवेसी पे। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी पे आ रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास जो है वो सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। गेस्ट चेकआउट लोग कर सकते हैं, मतलब कि कस्टमर जो है वो प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं विदाउट एन अकाउंट, बिल्कुल कर सकते हैं। कस्टमर्स को अलाउ कर दें कि जिन्होंने लॉग इन करना है वो लॉग इन भी कर लें। अकाउंट क्रिएशन के वो अकाउंट बना सकते हैं, अलाउ कस्टमर कर दें कि वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सके ड्यूरिंग चेकआउट। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूजर नेम फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नेम, सरनेम और ईमेल। ठीक है, उसके लिए ऑटोमेटिकली जो है वो अकाउंट यूजर नेम क्रिएट कर दिया जाए। और व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट सेंड द न्यू यूजर लिंक टू सेट देयर पासवर्ड। ठीक है जी। अकाउंट रेजर रिक्वेस्ट रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, कि जैसे ही उसने जो अकाउंट बनाया हुआ था उसको जो पर्सनल डाटा था वो रिमूव करवा दें अगर वो रिक्वेस्ट करे तो। और रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड्स ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है जी, कि एक्सेस उसकी डाउनलोड पे भी खत्म की जा सके ऑन द रिक्वेस्ट। पर्सनल डाटा रिमूवल तो वो भी अलाउ आप कर दें कि भाई अलाउ पर्सनल डाटा टू बी रिमूव इन बल्क फ्रॉम ऑर्डर्स। और उसके बाद आपकी यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी है, चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये पर्सनल डाटा रिटेंशन, जो पर्सनल डाटा है वो कितने दिन तक रहेगा, कि जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं वो कितने दिन तक रहेंगे, 1 मंथ तक अगर इनएक्टिव रहे, या 3 मंथ चले कर दें, तो 3 मंथ तक अगर वो इनएक्टिव रहे हैं तो फिर उनको डिलीट कर दिया जाए। पेंडिंग ऑर्डर्स कितने दिन तक रहेंगे, इनको आप 1 मंथ कर दें। फेल्ड ऑर्डर्स इनको आप 7 डेज कर दें या 1 वीक कर दें। कैंसिल ऑर्डर उसको भी आप 1 वीक कर दें। कंप्लीट ऑर्डर उसको आप 1 मंथ कर दें और सेव चेंज। तो ये उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, आर्काइव हो जाएंगी या डिलीट हो जाएंगी। देन आप आ जाए ईमेल्स पे। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि जी कौन कौन सी ईमेल जो है वो आपको जाएंगी। मतलब न्यू ऑर्डर है
तो वो आपके एडमिन को जाएगा, कैंसिल ऑर्डर है, फेल्ड ऑर्डर है, ये तीनों आपके जो है वो एडमिन को जाएंगी। उसके अलावा ऑर्डर ऑन होल्ड है, प्रोसेसिंग है, कंप्लीटेड है, रिफंडेड है, कस्टमर इनवाइस है, कस्टमर नोट है, रीसेट है, न्यू अकाउंट है, ये सारी कस्टमर्स को जाएंगी ईमेल्स। कहाँ से जाएंगी? फ्रॉम नेम, एड्रेस कौन सा होगा, इधर से जाएंगी। ईमेल का टेम्पलेट क्या होगा, हेडर की इमेज आप बता सकते हैं ये कौन सी लगानी है, फुटर पे टेक्स्ट ये लिखा होगा ये भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बॉडी कलर चेंज कर सकते हैं, बॉडी का टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। साथ में आप ये जो एक एक इमेज है मतलब न्यू ऑर्डर है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं कि भाई ये जो न्यू ऑर्डर की ईमेल है वो कैसे जानी है, उसको आपने इनेबल करना है, डिसेबल करना है, वो भी कर सकते हैं। उसका टाइटल क्या होगा, ईमेल की हेडिंग क्या होगी, एडिशनल कंटेंट उस पर क्या होगा, ईमेल टाइप एचटीएमएल होगी, और आप इसको जाकर टेम्पलेट देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो टेम्पलेट पड़ा होगा इस वाले पे जाके, और आप इस फाइल के अंदर जाके चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास डिफरेंट ईमेल जो है वो पड़ी हुई हैं, जिनको आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं, किस ईमेल से जाना है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए इंटीग्रेशन पे। तो मैक्स माइंड है, और आपके पास मैक्स माइंड जियो लोकेशन है, कि जैसे ही कोई बंदा आए तो उसकी जियो लोकेशन से मुराद ये है, ये बेसिकली अगर यहाँ पे आप इसकी लाइसेंस की जो है वो इंटीग्रेट करेंगे तो उससे ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा जो है वो यूएई से आया है, दुबई से आया है, या पाकिस्तान से आया है, या किस कंट्री से आया है, तो ऑटोमेटिकली उसकी लोकेशन जो है वो वहाँ पे जज कर लेगा। देन आपके पास है जी एडवांस्ड। ठीक है, एडवांस के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आपका पेज सेटअप है। कार्ड का पेज कौन सा होगा, वो जाहिर है जो उन्होंने बनाया हुआ है वो कार्ड आईडी यहाँ पे दिए हुए है। ठीक है, ये जो आप कल मेरे से पूछे थे ना कि एलिमेंटर अपने आप से कैसे बना रहे थे 13 देखिए हर पेज की ना एक आईडी होती है, तो वो उसको जो है वो वर्डप्रेस असाइन कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कार्ट है, जो कार्ट का पेज आपने जो है वो उसने बनाया हुआ है, वो कॉमर्स ने, वो यहाँ पे शो हो रहा है। अदरवाइज अगर आपने अपना बनाया तो वो भी यहाँ पे शो होगा, आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर कार्ड की फंक्शनैलिटी आपने जो है वो इंसर्ट कर दी है उसके अंदर एलिमेंटर के थ्रू, और एलिमेंटर के थ्रू आपने इसको डिजाइन किया है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद चेकआउट पेज है, चेकआउट की आप यहाँ पे पेज बता सकते हैं कि कौन सा होगा। अकाउंट पेज कौन सा होगा वो बताएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे बताएंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपके पास कौन सी होंगी, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, कौन सी, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपके पास होता है चेकआउट एंड पॉइंट्स, ये आपके पास यूआरएल में आ जाते हैं चेकआउट में। तो उससे ये पता लग जाता है कि भाई किसी ना किसी एंड पॉइंट पे हम पहुंच गए, मतलब पे कर दिया उसने, तो यहाँ पे यूआरएल में ऑर्डर पे लिखा आ जाएगा। ऑर्डर रिसीव हो गया, यहाँ पे यूआरएल में स्लैश ऑर्डर रिसीव्ड लिखा आ जाएगा, तो ये पता लग जाएगा कि अच्छा भाई किसी जगह पे हम जो है वो किसी एक एंड पॉइंट पे पहुंच गए, एक जो एक्शन परफॉर्म करना था उसने वो कर दिया, पे कर दिया, ऑर्डर रिसीव कर दिया, पेमेंट मेथड आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको चेंज हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि बाद में आप इनको यूज करते हैं कि अच्छा मतलब लाइक आप इनको जब आप एड्स ला रहे होते हैं तो आप पिक्सल में भी इनको यूज कर रहे होते हैं किसी न किसी इवेंट को ट्रिगर करने के लिए। अच्छा जी, फिर आपके कुछ अकाउंट के एंड पॉइंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे आके ऑर्डर देख लिए, उसने व्यू ऑर्डर कर लिया, डाउनलोड देख लिया, एडिट अकाउंट कर लिया, तो ये आपके पास ये एड जो है वो एंड पॉइंट्स आ जाते हैं, इनके आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आपके रेस्ट एपीआई है, वेब बुक्स हैं, लेगेसी एपीआई है, और डिफरेंट फीचर्स हैं। तो ये आप जो है वो इनको मिस करवाएं, यहाँ पे ये जो है वो एपीआई के थ्रू आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं किसी और ऐप के साथ, अगर आपने करना हो और आप जानते हैं प्रोग्रामिंग को, डेवलपमेंट को, तो फिर आप यहाँ पे आके एपीआई, वेब बुक्स और लेगेसी एपीआई एपीआई के थ्रू जो है वो कनेक्ट करवा सकते हैं। फीचर्स आपके पास हैं ऑर्डर डाटा स्टोरेज, कि जो आपका ऑर्डर स्टोरेज है वो किस तरह से होगा, वर्डप्रेस पोस्ट स्टोरेज लेगेसी है, रिकमेंडेड है कि आपका हाई परफॉर्मेंस ऑर्डर स्टोरेज हो, और इनेबल आप कर सकते हैं कंपैटिबिलिटी मोड, सिंक्रोनाइज ऑर्डर कर सकते हैं टू द पोस्ट टेबल, कि जो पोस्ट का आपका टेबल है डाटाबेस का उसके अंदर ही आपके यहाँ पे जो है वो ऑर्डर जो है वो आपका स्टोर हो रहा हो। अच्छा, उसके बाद एनालिटिक्स है, वो कॉमर्स एनालिटिक्स इनेबल है आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। नेविगेशन है, ये आपके जो डेवलपमेंट ये जो फीचर है ये करंटली ऑन होल्ड है। ऑर्डर एट्रीब्यूशन है, इनेबल करते हैं इस फीचर को टू ट्रैक एंड क्रेडिट चैनल्स एंड कैंपेन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्डर ऑन योर साइट। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल फीचर्स है, प्रोडक्ट एडिटर उन्होंने न्यू दिया हुआ है, अगर आप वो भी ट्राई करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, अभी उसका बीटा वर्जन है। यार एपीआई से बेसिकली डिफरेंट चीजें आप जो परफॉर्म कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी की फंक्शनैलिटी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऐप्स को व्यू करवा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टोर डाटा कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें आप जो है एपीआई के थ्रू आप किसी भी चीज को इंप्लीमेंट समझेंगे कर सकते हैं, एक्सटर्नल से अगर आपने करनी हो तो ये आपके पास है नहीं वो कॉमर्स की सेटिंग्स जो हम लोगों ने देख ली। कोई मसला मसाइल है तो बताएं।
जी वो कॉमर्स की सेटिंग्स में कोई मसला है? बोल दें भाई, बोल दें। प्रैक्टिस तो ज़ाहिर है नीडेड होगी, सही प्रैक्टिस तो करेंगे तो ही होगा। अच्छा। अच्छा जी, सेटिंग्स के बाद आप आ रहे हैं स्टेटस पे। स्टेटस पे आप आते हैं तो जिस तरह से आपको टूल्स के अंदर जाके आपको ये जो इसकी साइट की हेल्प मिल रही थी, इस तरह से आपको यहाँ पे हर चीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है कि कौन सा वर्डप्रेस एनवायरनमेंट जो आपके पास यूज़ हो रहा है। ठीक है, सर्वर एनवायरनमेंट कौन सा है, डेटाबेस आपके पास जो है वो कौन कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो जो आपने जहाँ पे आप साइट हेल्प में जाते थे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे स्टैट्स मिलते थे कि आप कौन कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको वो सिस्टम स्टेटस के अंदर देखने को मिल जाती है। इसी तरह से टूल्स हैं डिफरेंट, आपको वो यहाँ पे जो है मिल जाते हैं कि वो कॉमर्स ट्रांजिएंट्स हैं, आप उनको क्लियर कर सकते हैं। लाइक कैशे वगैरह जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो एक्सपायर्ड हो गई हैं चीज़ें, उनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई वेरिएशन ऑर्फन है जिनका कोई पेरेंट नहीं है, लाइक वो मतलब किसी काम की नहीं है, उनको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अप डाउनलोड परमिशन है, उनको आप क्लीन कर सकते हैं। प्रोडक्ट लुकअप टेबल है, टर्म काउंट्स, कैपेबिलिटीज, क्लियर टेम्पलेट कैशे, कस्टमर सेशंस, वो कॉमर्स टैक्स रेट्स रीजनरेट कर सकते हैं, शॉप थंबनेल्स, वेरीफाई बेस डेटाबेस टेबल्स, एनालिटिक्स कैशे। ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अपने डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उनको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप उनको डिलीट कर लें, तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा फर्क जो है वो, मतलब स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाए, उसकी जो है उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े, उसकी स्पीड खराब ना हो। और यहाँ पे आपको लॉग्स मिल जाते हैं, यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। इस तरह से इन्फो पेमेंट गेटवे इनेबल हुआ है, ये वाला गेटवे जो है वो इनेबल हुआ है, तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे लॉग जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, आप इनको व्यू भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई स्केड्यूल्ड एक्शंस हैं आपके वो कॉमर्स के, तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस तरह से अब ये क्लीन अप ड्राफ्ट ऑर्डर है, ये एवरी डे होना होता है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपके पास स्केड्यूलर माइग्रेशन हुक है, एक्शन स्केड्यूलर, ये नॉन रिपीटिंग है, तो ये आपको एक दफ़ा बस हो गई है, ये फेल्ड हुई है, ये कंप्लीट हुई है, तो एक दफ़ा हो गया तो बस दैट्स इट। अब ये वो कॉमर्स क्लीन अप ड्राफ्ट ऑर्डर है, मैंने आपको बताया ये एवरी डे है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये पेंडिंग है, ये अभी जो है वो 23 घंटे बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी स्केड्यूल अगर आप करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये आपका स्टेटस है। बाकी आपको अगर आए एक्सटेंशंस में, तो यहाँ पे आपको वो कॉमर्स के डिफरेंट जो है वो कोई एड ऑन्स मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। ईमेल मार्केटिंग के कुछ मिल जाएंगे, कुछ पेमेंट मेथड है जैसे ये वो पेमेंट्स है, गिफ्ट कार्ड्स हैं, और शिप स्टेशन है। थीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डेवलप्ड बाय वो कॉमर्स है, उनकी अपनी कुछ ऐप्स हैं, शिपिंग सॉल्यूशंस है, मार्केटिंग है, लॉन्च योर स्टोर, मतलब पेमेंट्स है। तो डिफरेंट आपको जो है वो यहाँ पे एड ऑन्स वगैरह मिल जाते हैं देखने को, जो आप अपनी मर्जी के, जो आपको रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है, उस पर जो है वो आप इसको कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ऑर्डर्स कस्टमर रिपोर्ट्स तो जाहिर है जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसके बाद ऑर्डर आएगा तभी हम जो है वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को हम जरा देख लेते हैं। हाँ जी, फ्री है, टोटली फ्री है, लेकिन कुछ ऐड ऑन एक्सटेंशन हैं जो इनकी पेड होती हैं। अगर आप इन डिटेल जो है वो एडवांस चीज़ें इंप्लीमेंट करने की तरफ जाएंगे तो उसमें फिर कुछ चीज़ें हैं जो उनकी प्लगइन्स जो है वो पेड होते हैं। अदरवाइज जो है वो वैसे वो कॉमर्स का प्लगइन फ्री है, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो तकरीबन फ्री है। अच्छा, अब यहाँ पे आप आते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये आपको ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ऐड न्यू कर सकते हैं। कैटेगरीज और टैग सेम वैसे ही हैं जैसा से आपके पास पोस्ट में थी। ठीक है जी, उसके बाद आपके एट्रीब्यूट्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिव्यूज शो होंगे, तो जो आपके प्रोडक्ट्स पे रिव्यूज होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप प्रोडक्ट सिंपल ऐड भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली, या आप जो है वो स्टार्ट इंपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जो है वो CSV फाइल अवेलेबल हो तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट की जो है CSV फाइल अपलोड थी, जहाँ पे आपने पुरानी वो कॉमर्स की वेबसाइट थी, आपने वहां से जो है वो डाउनलोड की थी, तो आप यहाँ पे आके उसको अपलोड करते हैं तो आपके सारे सारे प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो जाएंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करेंगे आप प्रोडक्ट। अब क्रिएट प्रोडक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टाइटल। ठीक है जी, ऐड न्यू प्रोडक्ट, क्या चीज़ आपने जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे कह दिया शॉर्ट स्लीव टी शर्ट। ठीक है जी, ये आपने उसको टाइटल दे दिया। टाइटल का क्या मतलब है, नेम हो गया, प्रोडक्ट का नेम।
उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन, अब आपने इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये क्या प्रोडक्ट है। दिस इज शॉर्ट स्लीव टी शर्ट made up of cotton fabric। अच्छा जी, इसको आपने यहाँ पे जो है वो लिख दी। चलो ये आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी। हाँ जी, हाँ जी, एसईओ की बाद में देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास हो गया टाइटल, प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन के प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या चीजें हैं, किस पे बना हुआ है, जो भी आपने उसके बारे में, जो उसके फायदे, जो भी उसके बेनिफिट्स लिखने थे वो आपने यहाँ पे लिख दिए। देन अगर आप आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है जी प्रोडक्ट डाटा। प्रोडक्ट डाटा के अंदर आप आते हैं तो सिंपल डाटा प्रोडक्ट टाइप है, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट के टाइप है। सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है। ग्रुप प्रोडक्ट क्या होगा? सिंपल प्रोडक्ट तो सिंपल प्रोडक्ट है जी, एक शर्ट लेनी है तो ले लें, ठीक है जी, सिंपल। उसके बाद जी ग्रुप प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट क्या होगा कि एक प्रोडक्ट नहीं होगा बल्कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ होगा, दोनों लेने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स दैट कैन बी परचेज्ड इंडिविजुअली एंड ओनली कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ 6 ड्रिंकिंग गिलास, ठीक है, मतलब आप जिस तरह से 6 गिलास है, आप एक गिलास भी ले रहा सकता था, लेकिन 6 गिलास है तो उनको ग्रुप कर दिया कि भाई आप 6 गिलास लेंगे। इस तरह से एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट है कि बेसिकली वो एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट मेरे पास था, मेरी वेबसाइट पे था, मैंने कहा कि जी आपने बेचना है, वो आपने कहा जी मैं इसको बेचूंगा, आप मुझे कमीशन दे दीजिएगा। मैंने उसके लिए आपके लिए एक जो है वो लिंक जनरेट किया। अब लोगों ने क्या किया कि आपने क्या किया, आपने उसको प्रमोट किया उस लिंक को, ठीक है। तो उस लिंक से जो जो भी मेरी वेबसाइट पे आएगा, मुझे पता लगेगा अच्छा ये फलां लिंक से आया है, ठीक है, तो वो आपका उतने जितने सेल्स आपके लिंक से होंगे उतने आपको कमीशन मिल जाएगा। तो वो एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट क्या होता है कि आप प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं और यहाँ पे उसका लिंक दे देते हैं, प्रोडक्ट यूआरएल, यहाँ पे उसका लिंक दे देते हैं और उसके बटन पे लिख देते हैं कि बाय। तो उससे क्या होता है बेसिकली, अच्छा, उससे बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही उस बाय पे क्लिक करेगा तो वो उसकी वेबसाइट पे चला जाएगा, लेकिन इस लिंक से जाएगा तो वो जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपको जो है वो उस पे अपना कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एफिलिएट प्रोडक्ट होता है। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस होती है, लाइक कलर कलर है, कुछ कुछ के अंदर जो है साइजेस है, तो वो आपके पास वेरिएबल होता है। हम पहले सिंपल प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। वर्चुअल या डाउनलोडेबल है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। वर्चुअल प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास शिप नहीं होते, डाउनलोडेबल है जो ज़ाहिर है डाउनलोड होंगे, तो डाउनलोड होगा तो आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करनी पड़ेगी कि जो आपके पास डाउनलोड होनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम सिंपल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, उसकी आप यहाँ पे जो आपने जिसका नेम भी देख दिया, शॉर्ट स्लीव टी शर्ट है और उसकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आप उसकी प्राइस बताया नहीं कितनी है, 2000 है, और इसकी सेल प्राइस क्या है जितने जिस पे आपने बेचना है वो हमने यहाँ पे बता दिया। आप इसको यहाँ पे स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि सेल भाई इस दिन से इस दिन तक ये प्राइस रहेगी, उसके बाद ये रेगुलर प्राइस पे चला जाएगा। उसके बाद आप आ जाए इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे यहाँ मैंने आपको बताया था कि SKU है, ठीक है जी, फुल स्लीव शॉर्ट स्लीव है, शॉर्ट स्लीव टी शर्ट 001। अब ये SKU है, SKU क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि वेयर हाउस में जहां पे ये शर्ट पड़ी है तो उसको एक कोड लगा होगा। तो ये कोड क्या है? SST001, ये एक कोड है। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा तो जो बंदा उसको उठाने जाएगा वो जाके देखेगा, वो कहेगा ये SST001 कहाँ पड़ा है, वो कहेगा फलां रैंक में, ए रैंक के जो है वो 5वें खाने में पड़ा है, तो वो वहां से जाके उठा लाएगा। वो ये नहीं देखेगा अच्छा जी शॉर्ट स्लीव टी शर्ट का ऑर्डर आया है, कौन सा साइज आया है, कौन सा कलर आया है, वो इस कोड को उठाएगा और इस कोड के जो है अगेंस्ट जो भी प्राइस पड़ा होगा उसको उठा के शिप कर देगा। तो बेसिकली ये स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है आपके पास कोड्स होते हैं जो कि स्टॉक को मैनेज करने में आसानी जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, स्टॉक मैनेज आपने करना है, ट्रैक करनी है, स्टॉक क्वांटिटी बिल्कुल करनी है। क्वांटिटी इसकी कितनी है आपके पास इस वक्त? यहाँ पे हमारे पास 100 है, तो जैसे ही लो स्टॉक होने लगेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अलाउ बैक ऑर्डर, बैक ऑर्डर अलाउ करने हैं। बैक ऑर्डर्स क्या होते हैं? बैक ऑर्डर्स ये होते हैं कि भाई ये क्वांटिटी हो गई है खत्म, जीरो हो गई है, तो अब कोई ऑर्डर कर सके या ना कर सके, तो वो होते हैं बैक ऑर्डर्स। तो वो आप उसी सूरत में अलाउ करते हैं, ठीक है। अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर के, कस्टमर को बता दो कि भाई ये खत्म हुआ है तो कुछ दिन में आ जाएगा, या अलाउ कर दें उसको पता नहीं लगे, या डू नॉट अलाउ। डू नॉट अलाउ पे तो जाहिर है सोल्ड आउट लिखा आ जाएगा, तो वहाँ पे कोई ले ही नहीं सकेगा। अलाउ आप सिर्फ उसी सूरत में करते हैं जब आपको ये पता हो कि भाई अब मैंने जो है वो बनाने के लिए दिए हैं तो कल तक आ जाएंगे, एक दिन में मेरे पास, तो कल मैं इनको शिप कर दूंगा, तो इसलिए अलाउ कर दें। तो आप फिर अलाउ कर देते हैं, फिर लोग उसको जो है वो बेशक यहाँ पे क्वांटिटी जीरो भी हो चुकी हो तब भी उसको जो है वो लेने लग जाते हैं, तो अब ले कर बाय कर सकते हैं। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, यहाँ पे इसका सेपरेट भी बता सकते हैं, अदरवाइज स्टोर वाइड थ्रेशोल्ड हमने यहाँ पे 10 रख दिया, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है।
सोल्ड इंडिविजुअली, यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि भाई ये लिमिट परचेज टू वन आइटम पर ऑर्डर, के एक ऑर्डर में एक ही आइटम ये लिया जा सकता है, उसके अलावा जो है वो ये एक से ज़्यादा ऐड नहीं किए जा सकते। उसके बाद शिपिंग है, इसकी वेट कितनी है जी, इसका वेट कितना 0.5 है, ऐसे कोई लेंथ वेट हाइट है वो आप बता दें। शिपिंग क्लास ये देखें यहाँ पे हैवी क्लास आप यहाँ पे असाइन करते हैं। अगर आपने हैवी क्लास यहाँ पे असाइन कर दिया तो फिर जब कोई इसको बाय करेगा तो फिर उसके कितने चार्जेस लगेंगे 1500, जो कि नॉर्मल कितने हैं 250। तो यहाँ पे आके आप शिपिंग क्लास हाई जो है वो उसको असाइन कर देते हैं। अगर जो आपका प्रोडक्ट है वो हैवी होगा तो आप यहाँ पे शिपिंग क्लास असाइन कर देंगे। वेट कितना 0.5 है, ये वेट बेसिकली क्या करेगा, जब आप कोरियर सर्विस वालों के पास ऑर्डर भेजेंगे तो उनको ये बताएगा कि भाई इसका 0.5 kg है तो ये वाला रेट लगेगा। अच्छा जी, लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, अपसेल और क्रॉस सेल, ये दो टेक्निक हैं जो आपकी सेल जो है वो इंक्रीज करती है। अपसेल क्या करता है, क्रॉस सेल क्या करता है। अपसेल बेसिकली ये करता है कि भाई आपने ये ले रहा था शॉर्ट स्लीव टी शर्ट, उसने आप जैसे ही आपने इसको बाय किया तो उसने आपको दिखाया कि भाई आप ये शॉर्ट स्लीव टी शर्ट ले रहे हैं तो आगे जो है वो सर्दियों का मौसम आ गया, शॉर्ट स्लीव टी शर्ट से काम नहीं होगा, ये आप स्वेट शर्ट ले लें। अब ये आपको थी 1500 की, वो स्वेट शर्ट थी 3000 की, तो वो आपने क्या किया, स्वेट शर्ट बेच दी। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, अपसेलिंग होगी। आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड कर दिया अपसेल पे, तो वो क्या करेगा, जैसे ही ये शॉर्ट स्लीव टी शर्ट लेने लगेगा तो वो उसको दूसरी अच्छी वाली प्रोडक्ट दिखा देगा कि भाई ये वाली भी 3 प्रोडक्ट्स हैं, आप ये इनमें से कोई ले सकते हैं, स्वेट शर्ट ले लें या ये अच्छी क्वालिटी वाली कॉटन की ले लें, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो उनमें ये आपके पास जो है वो आपको अपसेल करके, मतलब बेसिकली जो अपसेल क्या होता है कि एक चीज़ 1500 की आप बेच रहे थे तो आप उसने कितने की बेच दी है, 3000 की। ठीक है, तो 1500 की लेने आया था और उसने आपसे कितने की चीज ले ली, 3000 की, तो क्या होगी, अपसेलिंग होगी। अच्छा, क्रॉस सेल में क्या होता है, क्रॉस सेल में ये होता है कि एक प्रोडक्ट ले रहा था आपने, साथ में एक दो प्रोडक्ट और चिपका दिए उसको कि भाई ये शॉर्ट स्लीव टी शर्ट थी, इसके साथ तुम पैंट भी ले लो, इसके साथ बेल्ट ले लो, या ये शॉर्ट स्लीव टी शर्ट के साथ हम मैचिंग में हमारे पास कैप है ये वाला ले लो, तो वो आपने यहाँ पे जो है क्रॉस सेल में 3 प्रोडक्ट और दिखा दिए। तो जैसे ही उसने शॉर्ट स्लीव टी शर्ट ऐड टू कार्ट किया तो वहां पे आपने ये 3 प्रोडक्ट उसको और छोका है, तो उसका उसमें भी इंटरेस्ट बन गया कि यार चलो ये तो मैचिंग प्रोडक्ट है, मैं ये भी ले लेता हूँ, तो उसने उनमें से भी एक प्रोडक्ट ले लिया, तो ये क्या हो गया, क्रॉस सेल हो गया। तो वो आप यहाँ पे अपसेल या क्रॉस सेल में डिफरेंट प्रोडक्ट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आगे एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट आपके पास क्या होते हैं कि भाई इसके अंदर कोई और एट्रीब्यूट है, लाइक कोई फैब्रिक इसके अंदर कुछ और है, या इसके अंदर कोई कलर है, कलर है जी इसके अंदर कोई और, कौन से है जी, हमारे पास ब्लू है और ब्लैक है। तो ये आपको क्या करेगा, सिर्फ विजिबल करा देगा वहां पे लोगों को कि भाई इसके अंदर ये इसके एट्रीब्यूट है, कलर इसके अंदर ब्लू एंड ब्लैक है। ठीक है, इससे वेरिएशन नहीं अभी हो रही क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल प्लॉट नहीं सेलेक्ट किया हुआ, सिंपल प्लॉट है, तो इसके अंदर वेरिएशन नहीं है, लाइक लोग सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, बस उनको यहाँ पे सिर्फ शो हो जाएगा कि अच्छा यार ब्लू और ब्लैक कलर दोनों है। अच्छा जी, ये हमने एट्रीब्यूट सेव कर दी जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे थे ये वाले भी, तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सेम कैटेगरी जो टैग्स वहां पे जाके ऐड होती हैं और यहाँ पे जाके भी ऐड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास एडवांस्ड है, एडवांस के अंदर आपके परचेज नोट है, जैसे कोई परचेज करे तो कोई नोट दिखाना है तो वो दिखा दे, मेन्यू ऑर्डर है यानी कि प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे शो करवाना है, और रिव्यूज इनेबल करने नहीं करने। गेट मोर ऑप्शन है, तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशन है वो भी आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और टी शर्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने ये वाली जो है वो लिख दी है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये भी हम दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे शो होती है और ये कहाँ पे शो होती है। ये हमने लिख दिया, देन इधर आ जाए, सेम जिस तरह से पोस्ट या पेज पब्लिश करते थे, सारी समरी शो हो रही है। प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे आप इसकी प्रोडक्ट की इमेज लगाएंगे, जो मेन इमेज जो फीचर्ड इमेज होगी वो आपने यहाँ पे लगानी। सेपरेट प्रोडक्ट पेज बन रहे हैं या सेम पेज टेम्पलेट पे डिफरेंट आइटम आ रही हैं, यही समझ लें कि टेम्पलेट एक ही और उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट शो होंगी, पेजेस सेपरेट नहीं बन रहे। अच्छा, ये एक पेज है यहाँ पे, ये आप
इमेज आपने लगा दी, आपकी फीचर्ड इमेज जो है, प्रोडक्ट इमेज जो एक है वो शो होगी। अगर आपके पास इसकी डिफरेंट इमेजेस हैं तो वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी इमेज में सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ताकि एक से ज्यादा इमेज जिस तरह से आपको पता है प्रोडक्ट की शो हो रही होती है, तो आपने अगर वो शो करवानी है तो वो आप प्रोडक्ट गैलरी इमेज में शो करवाएंगे, और जो प्रोडक्ट इमेज है वो आप जो डिफाइन करेंगे वो उसकी क्या बन जाएगी, वो उसकी फीचर्ड इमेज जो है वो बन जाएगी। किधर गया है? ये एक इमेज हमने जो है उसकी फीचर्ड में लगा दी, और एक जो है वो हमने इसको गैलरी में ऐड कर दिया। कैटेगरी है, कैटेगरी आप यहाँ से ऐड करते हैं, टी शर्ट है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ऐड होगी। प्रोडक्ट टैग है, यहाँ पे आप बता सकते हैं ब्लू टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, या कुछ टैग ऐड हो गए, टैग आपको ऐड करने आते हैं वहां से भी और यहाँ से भी। लाइट स्पीड ये प्लगइन है, इसको छोड़ दें, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आपने सिंपली यहाँ पे आगे कर दिया पब्लिश। अब ये इस तरह से आपके पास एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया। ये आगे किया आपने, टाइटल दिया, उसका नेम दिया, उसकी मेन डिस्क्रिप्शन दी, उसकी यहाँ पे आके जो भी सेटिंग करनी थी, प्राइसिंग वगैरह दी, उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड किए, कोई शिपिंग थी वो आपने यहाँ पे बताया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसकी दी, यहाँ पे इमेजेस ऐड की, एंड दैट्स इट। अब आपको ये किस तरह से शो होगा, इसको आप यहाँ पे जाते हैं, ये इसका लिंक बन जाएगा प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट ये बेस है ये भी आप जाके चेंज कर सकते हैं, आपको पता है। हाँ जी, अब आपने प्रोडक्ट ऐड किया तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे हर चीज हो गई है, आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। शॉर्ट स्लीव टी शर्ट प्रोडक्ट आ गई, प्राइस आ गई, ये वाली आ गई, ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो हमने लिखी थी, यहाँ पे शो होगी। इन स्टॉक है, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, एसक्यू आ गया, कैटेगरी आ गई है, टैग्स आ गए। नीचे आएंगे तो ये आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है जो हमने वहाँ पे शो करवाई थी। ये हर थीम के हिसाब से शो होती है, ठीक है, जो जैसा थीम होगा उसके हिसाब से आपके जो है वो टेम्पलेट बने होंगे। ये टेम्पलेट्स आपके मोस्टली जो आपके थीम्स हैं उनके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, या फिर वो कॉमर्स के होते हैं, लेकिन वो कॉमर्स भी इन जो थीम सेटिंग होती है उसके हिसाब से ही आपके पास जो है वो टेम्पलेट शो कराता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके वेट शो हो जाएगा, और आपके जो एट्रीब्यूट्स थे वो शो हो जाएंगे, रिव्यूज जो होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, सारे का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड होता है, आपने कुछ भी नहीं करना, ऐड टू कार्ट किया आपने, बस ये डिपेंड करता है कि जो थीम है वो किस तरह का है, और ये आपके पास जो इसका ये जो पेजेस है, जो टेम्पलेट्स हैं वो किस तरह के शो हो रहे हैं। बाकी फंक्शनैलिटी आपके पास पूरी इंप्लीमेंटेड होती है। ऐड टू कार्ट किया, कार्ट के पेज पे उसने मैं रीट्रैक्ट करवा दिया। ऐड टू कार्ट के लिए कोई बेस्ट प्लगइन बता दें, वो कॉमर्स ऐड टू कार्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन है। सर मैनुअल वर्सेस सीएसवी में से कौन सा प्रोसेस रिकमेंडेड है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए और क्यों? सीएसवी रिकमेंडेड है क्योंकि आपकी जहमत नहीं लगती, लेकिन सीएसवी अगर होगी तो आप मैनुअल क्यों ऐड करेंगे? 100 प्रोडक्ट आप 100 प्रोडक्ट मैनुअल ऐड करेंगे? रिकमेंडेड की बात ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं बचता। 100 प्रोडक्ट ऐड करना है तो सीएसवी के थ्रू ही ऐड करेंगे। एक आधा प्रोडक्ट ऐड करना है तो बंदा मैनुअल ऐड कर सकता है, लेकिन फिर भी सीएसवी रिकमेंडेड होती है क्योंकि वो आपकी हर चीज़ फौरन से ऐड कर देती है, बजाय इसके कि आप मैनुअली हर चीज़ ऐड करते रहें। अच्छा, यहाँ पे आपने ऐड टू कार्ट किया, अब ये कार्ट का पेज है जो वूकॉमर्स ने ऑलरेडी बना दिया है। प्रोडक्ट की इमेज शो हो रही है, शॉर्ट स्लीव टी शर्ट 501 बच रहे हैं, कॉपन ऐड हो सकता है, सब टोटल है, शिपिंग कितनी है, फ्लैट रेट देखें लग चुका है, शिपिंग टू पंजाब पाकिस्तान, चेंज एड्रेस कर सकते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट करेंगे, चेकआउट का पेज भी आपको पता है वो कॉमर्स ने ऑलरेडी बना दिया है, हमने भाई कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, क्या है जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल है, शिपिंग एड्रेस मांग रहा है, बता दें, ठीक है जी। शिपिंग ऑप्शन फ्लैट रेट लग चुका है। पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पे ये देखें पेमेंट ऑप्शन आपको शो करवा रहा है, कौन कौन से शो करवा रहा है, कैश ऑन डिलीवरी और बैंक ट्रांसफर, क्योंकि दोनों आपने सेटअप किया हुआ है, ठीक है जी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी और कैश ऑन डिलीवरी भी। और शिपिंग ऑप्शन में आपको फ्लैट रेट है, और ऐड नोट कर सकते हैं और आप प्लेस ऑर्डर कर दें, दैट्स इट। तो ये आप इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं और ये आपके पास सारे का सारा खुद हो जाता है। सर इजी पैसा एंड जैज कैश अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ऐसे क्या मुराद है? मैंने ये बताया, आप मेरे ख्याल लेट आए हैं क्लास में, बता चुका हूँ, पेमेंट मेथड्स पढ़ चुके हैं हम, पेमेंट मेथड्स में मैंने ऐड करवा दिया था कि किस तरह से ऐड कर सकते हैं, लोग उस पर डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई पेमेंट कार्ड से जैज कैश या इजी पैसा जो है ना वो पेमेंट ऑप्शन हमें देता नहीं कि आप कार्ड से जो है ना वो डायरेक्ट जैज कैश अकाउंट में आ जाए पैसे। तो जैज कैश या इजी पैसा अगर आपने करना है तो आप वहाँ पे अकाउंट शो करवा सकते हैं,
ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाला है इसके अंदर अभी हम करके दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, अब मुझे ऐड करनी है इसके अंदर वेरिएशन। ठीक है जी, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ वेरिएबल प्रोडक्ट में। बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम है, इन्वेंट्री आ गई, स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेम है। शिपिंग में आपको सारी चीज़ें सेम है, लिंक प्रोडक्ट में सेम है। एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पे ऐड कर दिए थे, कौन से? कलर ब्लू एंड ब्लैक, विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज। साथ में आपको यहाँ पे शो हो रहा है यूज फॉर वेरिएशन, कि भाई ये वेरिएशन के लिए यूज। अब जो एट्रीब्यूट आपने ऐड करना है वो आप वेरिएशन के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले जो भी वेरिएशन आपने ऐड करनी है वो आपको एट्रीब्यूट में ऐड होनी चाहिए। मतलब कि कलर ब्लू ब्लैक है, मेरे पास साइजेस भी हैं, मैं साइज भी चाहता हूँ कि लोग सिलेक्ट करें, तो वो यहाँ पे आके ऐड न्यू किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ मैं बताऊंगा साइज, और साइज कौन सा है? स्मॉल। उसके बाद आप यहाँ पे ये सीधी लाइन जो है ये डालेंगे, मीडियम, फिर ये और फिर ये लार्ज। अब ये मैंने एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, एक एट्रीब्यूट ऐड किया था कलर ब्लू ब्लैक, एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया साइज स्मॉल मीडियम लार्ज। पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट का क्या काम है, कि सिंपली वहां पे उसने शो करवा दिया कि भाई इसके अंदर जो कलर है वो ब्लू ब्लैक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको वेरिएशंस करने जा रहे हैं कि लोग इसको सिलेक्ट भी कर सकेंगे, भाई हमें स्मॉल ब्लैक चाहिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सेव एट्रीब्यूट करा दें। अब ये दो एट्रीब्यूट हमने ऐड कर दिए और उनका हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया कि भाई ये यूज फॉर वेरिएशन भी होंगे, ये वाले। ठीक है, ये पहले ऑप्शन नहीं था क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट नहीं था। अब वेरिएबल प्रोडक्ट है तो ये ऑप्शन है, तो आप इसको इनेबल करेंगे और देन आप जाएंगे वेरिएशन पे। ये वेरिएशन ऐड हुआ है जब आपने सिंपल से वेरिएबल किया, तो अब आप जाएंगे वेरिएशन पे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन है जनरेट वेरिएशन। जनरेट वेरिएशन जब आप करेंगे तो आपके सामने ये सारे के सारे ऐड वेरिएशन जो है वो खुद ही बन जाएंगे। कौन सी? ब्लू, स्मॉल ब्लैक, मीडियम ब्लू मीडियम ब्लैक, लार्ज ब्लैक, ये सारी बन जाएंगी। अदरवाइज आप अगर खुद करना चाहते हैं तो आप ऐड मैनुअली भी कर सकते हैं कि भाई ब्लू स्मॉल की वेरिएशन बना दो। ठीक है, ये एक वेरिएशन होगी, तो आप ये खुद भी बना सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि आप अगर ये चाह रहे हैं कि आप सारी खुद ऑटोमेटिकली बनाए तो जनरेट वेरिएशन कर दें, तो आपकी ऑल जो 6 वेरिएशन बननी है आपके एट्रीब्यूट के हिसाब से वो आपके यहाँ पे बन जाएंगी। ये देखें, ब्लू स्मॉल, ब्लू मीडियम, ब्लू लार्ज, ब्लैक स्मॉल, ब्लैक मीडियम, ब्लैक लार्ज। ठीक है, अब आप इनके आके इनको आप एडिट करें। यहाँ पे एडिट करके इनका एसकेयू भी चेंज कर सकते हैं, इनकी प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, इनकी सेल प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, इनका वेट भी चेंज कर सकते हैं, और शिपिंग क्लास भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हर प्रोडक्ट की सेपरेट सेपरेट, हर वेरिएशन की सेपरेट सेपरेट। ये देखें, ठीक है, मैं यहाँ पे एट अ टाइम ही करने लगा हूँ, बल्क एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ कि जो इसकी सेल प्राइस है वो सेट कर दी जाए। कितनी सेट करूं? मैं 1500 या 1000 सेट कर रहा हूँ। सब की मैंने 1000 सेट कर दी, जिनकी सेट नहीं थी उनकी 1000 सेट हो जाएगी। ठीक हो गया, प्राइस भी ऐड कर देते हैं और सेल प्राइस हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे आपकी प्राइसेस वगैरह भी ऐड हो गए, सारा कुछ ऐड हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो ये इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ब्लू स्मॉल की इमेज कौन सी है? ब्लू वाली। इसी तरह से ब्लू मीडियम, ब्लू, जैसे ब्लू पे क्लिक करें तो उसको ब्लू इमेज शो हो जाए, और ब्लैक पे क्लिक करें तो उसको ब्लैक इमेज शो हो। ब्लैक स्मॉल, ब्लैक मीडियम, ब्लैक लार्ज। ठीक हो गया। एसकेयू भी सेपरेट कर सकते हैं, प्राइसेस भी सेपरेट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को वेरिएबल किया है, वेरिएबल करने के बाद एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं और एट्रीब्यूट्स पे इनेबल किया यूज फॉर वेरिएशंस। देन वेरिएशंस के अंदर आके मैंने इनको वेरिएशंस को जनरेट कर लिया और फिर मैंने इसको यहाँ पे अपडेट किया। अब ये अपडेट होगा तो फिर हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसकी वेरिएशन जो है वो शो होती है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, तो अब आप देखें तो ये आपके पास वेरिएशन शो हो गई है। कलर कौन सा चाहिए आपको? ब्लू चाहिए, और उसके अंदर साइज कौन सा चाहिए? स्मॉल, मीडियम या लार्ज। ठीक है, तो आप ये दो वेरिएशन में सेलेक्ट करेंगे तब आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। और आप ये देखें, मैं ब्लैक सेलेक्ट करूंगा तो ये इमेज ब्लैक आ जाएगी, ब्लू सेलेक्ट करूंगा तो इमेज ब्लू आ जाएगी। इस तरह से स्मॉल मीडियम और लार्ज है। ठीक है जी, ब्लैक लार्ज चाहिए आपको तो आप यहाँ से ब्लैक लार्ज करें, ऐड टू कार्ट करें, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आप जाके जो है वो इसको प्रोसीड टू चेकआउट करें और अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दें, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करते हैं और इसको हम प्लेस ऑर्डर करते हैं। तो ये इस तरह से आपका जो है वो पूरे का पूरा प्रोसेस होगा और कस्टमर आएगा और आके आपका जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑर्डर जैसे ही प्लेस करेगा
ऑप्शन हमने क्या सिलेक्ट किया था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, तो उसके अंदर पेमेंट ऑप्शन शो होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ये देखें, और बैंक डिटेल्स मोहम्मद हंसला, बैंक जैज कैश, अकाउंट नंबर दिस, अगला नेम क्या है, इजी पैसा, अकाउंट नंबर दिस बैंक मिजान, अकाउंट नंबर दिस। तो इनमें से वो किसी पे भी सिलेक्ट करेगा, और यहाँ पे अगर आपने लिखा होगा तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि भाई पेमेंट करने के बाद हमें जो स्क्रीनशॉट है वो भेज दी जाए। तो ये आपके पास प्रोसेस होगा, और यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो रिसीव हो जाएगा। इसको अब हम कल देख लेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह को। प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देख लिए हैं कि किस तरह से आपके पास यहाँ पे ऐड होते हैं, तो ये आपके पास देखें जी प्रोडक्ट आ चुका है और ऑन होल्ड। डायरेक्ट बाय नाउ बटन पे सर क्या करेंगे आप, ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास थीम में ऑप्शन अवेलेबल है, या कोई आपको उसके लिए प्लगइन करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट जो है वो उसको चेकआउट पे लेके जाना चाह रहे हैं, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन हटाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है वो प्लगइन कोई कर सकते हैं। वो कॉमर्स के एक्सटेंशन डिफरेंट ऐड ऑन होते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं अगर आप ऐड टू कार्ट वाला हटाना चाह रहे हैं तो। हाँ जी, क्लियर है जी। कोई मसला मसाइल वो कॉमर्स के अंदर जो हमने पूरा प्रोसेस देखा है, कल जो है वो हम इसको, जो हमारी थोड़ी सी चीज़ें रह गई एनालिटिक्स और ऑर्डर्स वगैरह, वो हम करके फिर इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे। सर वो कल देखते हैं, ऑर्डर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते। चलो जी, नहीं है कोई क्वेश्चन तो वेल एंड गुड है। अटेंडेंस इनकी रह गई है वो बता दें, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। हो जाएगा कल का लेक्चर। सर मंडे को छुट्टी तो नहीं होगी? सर खैर हो, किसी की छुट्टी है? वैसे छुट्टी है ना, तो मैं पूछ रहा था ऑनलाइन क्लासेस जल्दी करेंगे या सेम किस टाइम चीज की रहेगी? छुट्टी है? कश्मीर डे। अच्छा, यार वो ना बता देंगे फिर, अगर हुआ ना कोई छुट्टी तो फिर वो उस पर जाना अनाउंस कर देंगे। सही, मैंने कहा वैसे तो ऑफ होगा मोस्टली लोगों का, तो अगर आप क्लास जल्दी करना चाहते हो तो वो भी बता दीजिएगा, या जिस यार तरह वो से। मैं बता दूंगा, शायद एक क्लास जो है ना वो हमें, अगर कल में मजीद जो है ना हमारे सामने सारा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं और कितनी क्लासेस रह गई हैं, तो हो सकता है कि हम जो है ना वो शॉपिफाई वालों की वीकेंड क्लासेस चल रही हैं एक बैच की, तो हो सकता है कि हम है ना फ्रीलांस का लेक्चर हम उनके साथ ले लें संडे को। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी मंडे का वो देखेंगे, अगर मंडे को ऑफ हुआ तो फिर उसका कोई हम वो कर लेंगे, मेकअप तो लेना पड़ेगा। मंडे का अनाउंस तो हो गया छुट्टी का। नहीं, हादी लर्निंग वालों ने अनाउंस किया है। तो नहीं, उसका तो नहीं पता वैसे, मतलब हाँ, ऑफिशियली हमें वो। वही कह रहा हूँ कि वो हादी वाले बता देंगे ना, अगर तो ऑफ हुआ तो फिर कर लेंगे मेकअप, अदरवाइज फिर हम मंडे को ले लेंगे क्लास। जी जी, पूछे तकी साहब क्या क्वेश्चन है? That AI is going to end web development coding, especially with CMS side. Basically mean that this will have scope in future for this for limited time, and what you prefer CMS based sides or custom coding. मगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मुइज यार, हमने ना एक एआई टूल करना है, ठीक है, मुझे याद कराइएगा। आपने जो है ना उसका तस्करा कर दिया, नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो एआई टूल में आप लोगों को एक जो है वो करके दिखाऊंगा कि वो किस तरह से वेबसाइट जो है वो क्रिएट करता है एलिमेंटर बेस्ड। ठीक है, तो बाकी जहाँ तक ये बात है कि एआई जो है वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी वेब डेवलपमेंट को, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उल्टा हेल्प आउट करेगी आपकी जो है वो जो अगर आपको आता होगा, स्किल आती होगी, तो वो आपको ये है कि आपको वेबसाइट जल्दी बना के दे देगी। आप एडिट वगैरह तो आप नहीं करनी है ना, कंटेंट भी आपने चेंज करना है, सारा कुछ आप लोगों ने करना है। जी बताएं अस्सलाम तकी वालेकुम साहब। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था, जैसे एलिमेंटर है और एक वू कॉमर्स है, तो मुझे पूछना था कि ओशन डब्ल्यूपी जो प्लगइन आता है हमारे पास, हम्म, तो वो किस लिए बेस काम आता है हमारे? यार वो भी आपका इसी तरह से एलिमेंटर की तरह का पेज बिल्डर है, इसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं, ओके, ठीक है सर। जिस तरह से आप अच्छा सर, एलिमेंटर में बनाते हैं उस तरह से बनाते हैं। हाँ जी। जी सर, एक और चीज पूछी थी, जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं, हम्म, तो चेकआउट के बाद जो सर होता है ना, जैसे लाइक कोई फूड स्टोर होता है या कोई हॉस्पिटल होता है, तो हम्म, उन लोग किसमें एक रिसिप्ट जनरेट होती है ना सर, रिसिप्ट। हम्म, हम्म। तो सर वो मुझे पूछना था, क्या वो कॉमर्स भी वो जनरेट कर सकता है रिसिप्ट?
यार ये देखें इस तरह का, आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहे, एक ना ईमेल चली जाती है, ठीक है, जैसे ही ऑर्डर होता है ना प्लेस, तो ओके सर। एक ईमेल जो है वो जाती है, ये देखें, ये इस तरह की ईमेल जाती है, ठीक है जी। ये आपकी बैंक डिटेल्स है हमारी, ये आपका ऑर्डर नंबर है, ये रसीद ही गई है, ठीक है। ये जी आपका ये सब टोटल है, ये प्रोडक्ट है, ये इतनी है, ये आपके पास एक रसीद जो है वो इस तरह से ईमेल में चली जाती है, जिस ओके बंदे ने ठीक है। ऑर्डर प्लेस किया उसको चली जाती है। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हाँ जी आसान यार, मैंने आपका ये मसला नहीं देखा यार, वो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं इंशाल्लाह आज रात को देखूंगा। अच्छा जी, अटेंडेंस तो नहीं रहेगी किसी की, या किसी का कोई इशू और रह गया हो तो जल्दी जल्दी बता दें। प्रधान साहब बैठे हैं, आप लोग मूसा यार क्या करें आप लोग, काफी देर से मैं पूछ रहा हूँ, किसी की रह गई अटेंडेंस तो बता दें आप लोग। व्हाट्सएप पे अगेन रिमाइंडर मैसेज सेंड कर दूँ? नहीं, हाँ मुझे रात को कर दीजिएगा, 10 बजे के बाद रिमाइंडर मैसेज कर दीजिएगा। सर मैंने कहा है ना, मैंने कहा है, बाकी सब ने लिख दिया, आप लोगों ने नहीं लिखा, बस दो ने। अच्छा चलो ठीक है, और तो नहीं रहेगी किसी की अटेंडेंस? चलें ओके जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज।